राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताई की श्रीनिवास पद्मावती वेंकटेश्वर बालाजी की श्रील प्रभुपाद की ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये माल्ट के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागतम। हम लोग ये माल्ट के सिलेबस में पहला कोर्स पूरा कर लिया, उसके बाद पहला कोर्स था सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर, उसके बाद पीपल मैनेजमेंट। अभी लास्ट सत्र में पूरा हो गया है 15 टॉपिक। आगे डीलिंग विद मिशन एंड मॉडिफाइंग बिहेवियर, ये तीसरा कोर्स में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। इसमें 8 टॉपिक्स हैं, उससे हमारे पूरे माल्ट ट्रेनिंग पूरा कर देंगे हम आने वाले 8 हफ्तों में। तो पहला वाला है इसमें एडजस्टिंग डिटेल्स विदाउट चेंजिंग प्रिंसिपल्स, लेटर ऑफ द लॉ एंड स्पिरिट ऑफ द लॉ, ऐसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये क्या है टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एडजस्टिंग डिटेल्स विदाउट चेंजिंग द प्रिंसिपल्स। एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद जी को मसाज कर रहे थे, तेल मालिश कर रहे थे शरीर में। तब उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी हमें कब कब चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए, हाँ, मूलभूत उद्देश्य को न बदलते हुए हम कब हम एडजस्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद ने बोला उसके लिए थोड़ा बुद्धि की ज़रूरत है। ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो कुछ कुछ तथ्य हैं जिसको हम कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे 16 माला प्रभुपाद जी ने दिया है, सबको 16 माला करना पड़ेगा कम से कम। हाँ, उसमें कम ही नहीं कर सकते हम। नहीं बोल सकते हैं कि मैं बहुत कृपालु, बड़े कृपालु, अति दयालु, परम दयालु हूँ मैं। हाँ, इसलिए किसी को मैंने बोल दिया 4 माला करो हम दीक्षा दे देंगे। ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसी तरह आने वाले 10,000 साल के लिए प्रभुपाद जी की ही किताबें सारे हमारे कृष्ण भावनामृत संघ का आधार रहेगा। कोई आकर नया किताब निकाल कर नहीं बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी की किताबों को हटा दो, ये हम कुछ दूसरा दिशा लेंगे। ऐसे कोई इस संस्था में आकर उत्पात नहीं मचा सकता है। प्रभुपाद की किताबें ही आधार होंगे। बुक्स आर द बेसिस। सबको उनकी किताबों की पढ़ना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। और अगर कोई और भी कुछ किताब निकलता है वो प्रभुपाद की किताबों के ऊपर आधारित होनी चाहिए। कुछ दूसरे दिशा में कोई किताब लिखा हो और लोगों को दूसरी दिशा में लेके जा रहा हो, वो कुछ मतलब नहीं है। तो अगर लोग इस तरह भटक जाएंगे तो कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। हाँ, क्योंकि सब किताबों का मूलभूत उद्देश्य है अंततोगत्वा किसी को कृष्ण के श्री चरणों में लेके आना चाहिए। इसी प्रभुपाद जी की किताबों को प्रोत्साहन देना, बढ़ाना, उसका वितरण करना इत्यादि। वो बुक्स आर द बेसिस, वो बदलेगा नहीं। और हमारे अंततोगत्वा पहुंचने योग्य गति प्राप्त करने के लिए योग्य गति युगल राधा कृष्ण के श्री चरण है, वो बदलेगा नहीं। और हमारी संस्था में प्रभुपाद जी ने कलयुग के तारक मंत्र को दिया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र, वो बदलेगा नहीं। वो ही हमें देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ चेंज के लिए कुछ और कुछ दूसरा मंत्र गाते हैं।
कुछ लोग ये गाते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये मंत्र में कुछ दोष नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी पसंद नहीं करते थे क्योंकि मायावादी लोग गाते हैं इसको। इसलिए प्रभुपाद जी गाते नहीं थे इसको। कुछ कुछ लोग इस कान में गाते हैं। शायद उनको मालूम नहीं होगा। प्रभुपाद जी बोले कि मायावादी लोग गाते हैं इस तरह, लेकिन वो भगवान में लीन होना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी की इच्छाएं क्या है उसको समझ कर हम कुछ एडजस्ट किए बिना उसको पालन करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्पीक एज आई हैव स्पोकन, डू एज आई हैव डन। मैं जिस तरह बोला हूँ उसी तरह तुम भी फिलॉसफी को समझाओ लोगों को, और जिस तरह मैंने कार्य किया है दुनिया में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में, आज मेरे अनुयायी बनकर उसी कार्य को तुम भी करो, ऐसे बताते हैं। हम्म। और इसके ठीक है, हमें बदलना नहीं चाहिए, ये सब ना बदलने वाली तत्वों के बारे में मैंने आपको अभी बताया। कुछ चीज़ों के बारे में। हम्म। और कुछ लोग कभी कभी इतना कड़क नियमों को पालन करते हैं, वो कभी संकीर्णवादी बन जाते हैं, फैनाटिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन गुरुकुल में गए थे, तो टीचर ने प्रभुपाद जी को पूछा पूछा कि प्रभुपाद जी कितना चपाती देना चाहिए बच्चों को। बच्चे छोटे हैं, 2 चपाती दो बोला उन्होंने। तो उसके बाद 4-5 साल बीत गया, बच्चे बोले कि अभी 2 से हमको काम नहीं चलेगा, अभी हमको 5-6 चाहिए बड़ा रोटी। बोले प्रभुपाद ने कहा सिर्फ 2 चपाती बस, उतना ही खाने का तुमको। तो बच्चे बोले कि ठीक है, प्रभुपाद ने बोला जब हम छोटे थे, अभी तो हम बड़े हो गए, थोड़ा और चपाती मिलेगा तो अच्छा होगा। वो बोले नहीं नहीं, प्रभुपाद जी की बात को हम पक्का फॉलो करते हैं। ये ठीक नहीं है, इसको संकीर्णवाद बोलते हैं। इस तरह मालूम होना चाहिए कि किस चीज़ में एडजस्ट होना चाहिए। अगर वयस बढ़ गया, शरीर का आकार बढ़ गया, भूख भी बढ़ जाता है और ज़्यादा भोजन की ज़रूरत पड़ता है, ये समझदारी बात है। सरल बात है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ फैनाटिकली अप्लाई करते हैं उसको। फैनाटिज्म बोलते हैं, प्रभुपाद जी उसको भी खंडन किया है। तो उस तरह फैनाटिक एप्लीकेशन भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये लोग ऊपर ही ऊपर विधि को पकड़ते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद जी ने जो बोला, वो उद्देश्य को समझे बिना अगर कोई सिर्फ वो प्रभुपाद जी ने बोला करके पकड़ेगा। एक बार प्रभुपाद जी चल रहे थे भक्तों के साथ। प्रभुपाद ने बोला, हे देखो इतना बड़ा वैन, सुंदर वैन है, अगर ये वैन प्राप्त होगा तो हम लोग इसमें किताबें डालकर गांव-गांव में जाकर वितरण कर सकते हैं। यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, ऐसे बोले वो लोग। तो प्रभुपाद जी आगे गए कुछ दूर, एक सुंदर बिल्डिंग देखा, बोला कि कितना सुंदर बिल्डिंग देखो, अगर ये बिल्डिंग मिल जाएगा तो हम मंदिर बना सकते हैं इधर, हाँ, भगवान कृष्ण के लिए। यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, बोले वो लोग। और कुछ दूर प्रभुपाद चले आगे, और प्रभुपाद ने एक कुत्ता दिखाया। प्रभुपाद ने बोला, देखो कितना अच्छा कुत्ता है, अच्छा मोटा कुत्ता है, अगर ये हम कुत्ते ले सकते हैं तो चल सकते हैं इसके साथ साथ साथ। यस प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद, क्या जय प्रभुपाद, कुत्ते को लेकर क्या करना है हमको? ऐसे बोले प्रभुपाद। हैं? प्रभुपाद बोले कि ऐसे ही आंख बंद करके अंधे होकर कुछ भी जय प्रभुपाद मत बोलो, जो भी तुम बोलते हो समझ कर बोलो। अभी एक बड़ा गाड़ी लेना अच्छा है क्योंकि संकीर्तन कर सकते हैं, एक मकान लेना अच्छा है, मंदिर बांध सकते हैं। फिर कुत्ते को लेकर हम क्या मंदिर में रखेंगे हम उसको? इसलिए प्रभुपाद बोले कि फैनेटिकली मत फॉलो करो। पसंद नहीं किया प्रभुपाद जी वो। उनकी अपेक्षा थी कि रिलीजन एंड फिलॉसफी ये दोनों चाहिए। रिलीजन का मतलब है रीति रिवाज, फिलॉसफी का मतलब है तत्व, दोनों जानना आवश्यक है। अगर कोई रीति रिवाजों को पकड़ लेता है, तत्व को छोड़ देता है, वो फैनाटिक, रिलीजियस फैनाटिक बनता है। बोलता है कि हम हिंदू हैं, वो लोग क्रिश्चियन हैं, ये लोग मुसलमान हैं। तो इस तरह ऊपर ही ऊपर देखकर दूसरे मत के, दूसरे धर्म के लोगों के साथ ईर्ष्या करता है, झगड़ा करता है। हाँ, और फैनाटिक बनता है, और एप्लीकेशन करते समय ऊपर ही ऊपर तरीके से कनिष्ठता होता है उसमें।
अगर कोई सिर्फ फिलॉसफी को मानता हो, वो सिर्फ टेबल चेयर में बैठकर वाद विवाद करता है, कुछ सेवा नहीं करता है, कुछ रीति रिवाजों का नहीं करता है, पूजा आराधना नहीं करता है, रिचुअल्स नहीं फॉलो करता है वो, हाँ। तो प्रभु जी बोला करते थे, जिस तरह के स्कूलों में, कॉलेजों में प्रातःकाल में आप देखेंगे जब बच्चे जाते हैं, हाफ डे उनको क्लासरूम में बिठा कर सिखाया जाता है शिक्षा। दोपहर को उनको लैब में भेज देते हैं, लेबोरेटरी में जाकर उनको कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, हाँ। इसी तरह हम लोग दोनों जोड़ना चाहिए, तत्व भी सीखना चाहिए प्रभु की किताबों से, और प्रैक्टिकल करना चाहिए, जपमाला घुमाना, भगवान की पूजा आराधना करना, भगवान के लिए अनेक सेवाएं करना, जैसे फूल लेके आना, फल लेके आना, भगवान के लिए किताब वितरण करना, रथ यात्रा करना, मंदिर को साफ सुथरा रखना, साफ सफाई करना, डेटी ड्रेसिंग करना, इत्यादि अनेक सेवाएं हैं। तो इस तरह ये दोनों का जोड़ी है, जुड़कर डिवोशनल सर्विस है। डिवोशनल सर्विस का मतलब है किताबों को भी पढ़ना, उसका प्रैक्टिकल भी करना, तो कंप्लीट होता है वो। रिलीजन एंड फिलॉसफी बहुत दोनों चाहिए। ऐसे प्रभा जी बोलते थे। इसी तरह है ये डिटेल्स और प्रिंसिपल दो चीज़ है। प्रिंसिपल वो चीज़ होता है वो बदला नहीं जा सकता है, वो बुनियाद होता है। अगर आपने घर बांधा है, घर में कुछ दीवार को तोड़ना हो तोड़ सकते हो। अगर बीम के नीचे ऐसे ही दीवार बनाया आपने, बीम के पोजीशन समझकर कोई सिविल इंजीनियर बोला कि ये दीवार तोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप तोड़ सकते हैं। कुछ दीवार नया बांधना हो तो बांध भी सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं वो, लेकिन आप बुनियाद को बदल नहीं सकते। जो बिल्डिंग के लिए बुनियाद बनाया आपने, ऐसा नहीं कि उसको तोड़कर निकाल दिया तो पूरा इमारत ही गिर जाएगा। जो बुनियाद के ऊपर आधारित हो, बुनियाद के ऊपर खड़ा हो, फाउंडेशन के ऊपर खड़ा हो, फाउंडेशन को कोई बदल नहीं सकता। इस तरह कृष्ण शाश्वत हैं, जीव शाश्वत है, उनका प्रेम है, संबंध शाश्वत है, महामंत्र शाश्वत है। गुरु की आश्रय लेना वो भी शाश्वत चीज़ है। तो इस तरह प्रॉपर की दी हुई किताबें जो 10,000 साल के लिए प्रॉपर ने दी है, वो शाश्वत है हमारे लिए, उसको ही पालन करना चाहिए। इस तरह अनेक विषयों के बारे में मैंने बोला जो बुनियाद बनते हैं, लेकिन उस बुनियाद के ऊपर जो डिटेल्स हम बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी प्रभु जी अमेरिका गए थे, उधर एक फ्लैट को लेकर उन्होंने मंदिर के रूप में परिवर्तित किया। उधर एक आल्टर बनाया, भक्त लोग आए, उधर भक्तों को बुलाकर गाना, नाचना, सुबह का प्रातः का कार्यक्रम और भागवतम क्लास सब किया प्रभुपाद ने। तो एक एक दो वृद्ध वयोवृद्ध भारत से ब्राह्मण लोग आए हुए थे अमेरिका में। वो लोग आए प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। पूछा उन्होंने, स्वामी जी किस तरह का मंदिर बनाया आपने इधर? ये तो एक बिल्डिंग के अंदर एक बिल्डिंग अंदर एक घर है, उसको घर बनाया। गोपुरम किधर है? बाहर गोपुरम नहीं दिख रहा है। कुंभक किधर है? गोपुरम के ऊपर कलश भी होना चाहिए। ऐसे वो लोग प्रभुपाद के साथ झगड़ा कर रहे थे। प्रभुपाद ने बोला, देखो तुम लोग भारत छोड़ कर इधर आए हो और मेरे कार्य में दोष आरोपण कर रहे हो आप, हैं? गोपुरम नहीं है, कलश नहीं है। देखो मंदिर के अंदर जो काम होना चाहिए वो हो रहा है ना। हाँ, भगवान का दर्शन दे रहे हैं लोगों को इधर। भगवान के भक्त लोग हैं जो उनको सिखा रहे हैं। भगवान संबंधित किताबें हैं, कृष्ण शिक्षा है, कृष्ण भक्त संघ है, कृष्ण दर्शन है, कृष्ण नाम भी दे रहे हैं सब लोगों को, कृष्ण प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ये सब देखकर आपको क्या लग रहा है? मंदिर में जो होना वो हो रहा है ना इधर। इसके विरुद्ध प्रभु जी बोले कि भारत में गली गली में मंदिर होता है। शाम के टाइम आप देखेंगे लोग आकर घंटी बजाते हैं, कुछ आरती गाते हैं, लेकिन उधर कुछ शिक्षा नहीं है। हाँ, उधर नाम देने वाले कोई नहीं है, और आपके प्रश्नों का जवाब देने वाले कोई वैष्णव नहीं है उधर। लोग आते हैं, कुछ आरती गाते हैं, कुछ खाते हैं, प्रसाद निकल जाते हैं। ऐसा है। तो प्रभा जी बोले कि ये क्या है? लेकिन हम लोग जो फ्लैट के अंदर एक मंदिर बनाए हैं, आप डिटेल को क्यों देख रहे हो कि गोपुरम नहीं है, कलश नहीं है करके? लेकिन मंदिर में जो होना चाहिए वो कार्य इधर हो रहा है। ये बात के बारे में सोचो। ऐसे बोला प्रभा जी ने। हाँ, तो प्रभा जी बुद्धिमान थे।
उन्होंने समझा कि मंदिर का मूलभूत उद्देश्य है भगवान कृष्ण की पूजा आराधना होनी चाहिए, नाम जप होना चाहिए, संकीर्तन होनी चाहिए, प्रसाद वितरण होनी चाहिए। ये सब प्रभुपद बोले कहीं भी कर सकते हैं। तो वो ही मंदिर है, जिधर ये सब होता है वो ही मंदिर है। ऐसे बोले प्रभुपद जी, क्योंकि प्रभुपद जी फिलॉसफी जानते थे, प्रिंसिपल जानते थे, इसलिए उसको पकड़कर, प्रिंसिपल को पकड़कर डिटेल को चेंज किया उन्होंने। डिटेल क्या है? गोपुरम होना, हम्म, और वास्तु के अनुसार ये बनाना वो बनाना, अनेक ऐसे डिटेल्स होते हैं प्रोजेक्ट में, वो सब सेकेंडरी हो जाते हैं। उतना प्राधान्यता नहीं दिया जाता है जितना प्रिंसिपल्स को दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण देंगे भागवत से। जब नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया, तब बोले, हे प्रिय बच्चे, जंगल में जाकर आपको भक्ति करना है, आप अष्टांग योग करने वाले हो, उधर जो भी फूल मिलता है आप उसको अर्पित करो भगवान वासुदेव को। उधर मिट्टी को लेकर एक मूर्ति बना लो भगवान वासुदेव का, कृष्ण का, और जो भी फल फूल इत्यादि मिलेगा उसको अर्पित करके भगवान को खुश करो, ऐसे बोला उन्होंने। देश काल विभाग वेत, ऐसे बोला। देश काल के अनुसार जो उचित मिलता है उसको आप लेकर भगवान को अर्पित करो, ऐसे बोला उन्होंने। क्योंकि जंगल में हमारी अपेक्षा के अनुसार सब में मिलेंगे नहीं शायद। अमेरिका में भी उस प्रभुपाद के समय में तुलसी को उगाना बहुत मुश्किल था उस क्लाइमेट में। तुलसी आ ही नहीं रहा था। भक्त लोग क्या करते थे, भारत के भक्तों को बोलते थे कि तुम तुलसी के पत्ते को सूखा कर हमको भेजो। तो सूखा हुआ तुलसी पत्ता जो होता उसको ही भोग में डालकर भगवान को भोग चढ़ाते थे ऐसे। बाद में गोविंद दासी माता जी ने आइडिया ढूंढ निकाला कैसे एक कुछ फ्लोरेसेंट लाइट वो तुलसी के ऊपर डालकर उसके लिए एक कैबिन बनाते हैं उसको। हर मंदिर में आप देखेंगे अमेरिका में बहुत सुंदर कमरे को कैबिन बनाया ऐसे, उधर लाइट लगाया है, तुलसी को इस तरह संभालते हैं वो लोग। तुलसी अभी बढ़ती है। गोविंद दासी माता जी ने कुछ आइडिया निकाला ऐसे, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक तात्पर्य में भागवत के ऐसे। तो इस तरह बाद में तुलसी आ गया। लेकिन अगर तुलसी नहीं मिल रहा हो किसी को, अगर सूखा हुआ तुलसी भी पत्ता है उसको भोग चढ़ा सकता है भगवान को। ऐसे वो इसमें डिटेल में इस तरह थोड़ा बदलावट हो सकती है। ऐसे देश काल विभागवित। कभी कभी हमें कुछ अच्छे फूल अर्पित करने की इच्छा होता है, लेकिन कभी अपेक्षा के अनुसार जो फूल चाहिए वो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी फूल मिलता है जंगल में उसको अर्पित करो भगवान को। ऐसे नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया। तो उनको मालूम होना चाहिए कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे थोड़ा एडजस्ट करके आप भक्ति आगे कर सकते हो, वो देखना चाहिए। हाँ। एक बार मेरे गुरु महाराज ऋषिकेश मफटलाल जी जो हैं, उनके दीक्षित नाम है कृष्णचंद्र प्रभु। तो उनको बोला था, उनके द्वारा एक प्रोग्राम करने वाले थे वो। उस प्रोग्राम में कृष्णचंद्र प्रभु के बहुत बड़े बड़े बिजनेस फ्रेंड्स आने वाले थे। ऐसे 150-100 लोग आने वाले थे ऐसे। तो उस कार्यक्रम में कृष्णचंद्र प्रभु एकदम टिप टॉप पैंट शर्ट कोट सूट टाई सब पहने थे। देखने में बड़े बिजनेसमैन जैसे दिख रहे थे वो। बिजनेसमैन ही है वो, लेकिन मंदिर में अनेक बार धोती कुर्ता पहन कर आते हैं, सिंपल धोती कुर्ता वाइट एंड वाइट पहन कर आते हैं। बहुत महान भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं कृष्णचंद्र प्रभु। लेकिन ये कार्यक्रम के लिए उन्होंने पैंट शर्ट कोट पहना, कोट शर्ट पैंट। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनको मालूम था कि सब बिजनेसमैन आ रहे हैं, महाराज जी एक प्रवचन देंगे, उसमें ये माइक लेकर अनाउंसमेंट इत्यादि किया उन्होंने। तो उस परिस्थिति के अनुसार उन्होंने पैंट शर्ट पहना, क्योंकि ज़रूरत था उसकी। क्योंकि बिजनेस लोग देखेंगे कि ये भी बिजनेसमैन, हम भी बिजनेसमैन हैं, ये अपनी गुरु को शरणागत है और उनके आदेश अनुसार अपने बिजनेस सब चला रहा है। तो वो लोग उनके उदाहरण से प्रभावित होंगे। अगर ये धोती कुर्ता पहनकर अगर उस प्रोग्राम में अगर करते हो सकता है कभी कभी कि वो लोग सोचेंगे कि अरे
तुम अगर गंभीर बन जाओगे धर्म में, सब छोड़कर ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा सोचेंगे वो, हैं। इसलिए उचित जो भी था उन्होंने उसके अनुसार कपड़ा पहना उन्होंने, उस परिस्थिति में ऐसे। इसी तरह भागवत में एक प्रसंग आता है कि भीष्म पितामह लेटे हुए हैं इसमें शरशैया में। उस समय सारी दुनिया के देव देवता ऋषि मुनि सब आ पहुंचते हैं। अ, वो आकर हम्म, उधर आ पहुंचते हैं, लेकिन ये उठने के लिए इनके पास ताकत नहीं है, क्योंकि इसमें लेटे हैं, शरशैया में लेटे हैं। तो उठ नहीं पाएंगे, उनको गले नहीं लगा पाएंगे। और कोई नमस्कार कर रहा हो, नमस्कार नहीं कर पाएंगे। क्या करना है ऐसे परिस्थिति में? बड़े बड़े ऋषि मुनि आ रहे हैं, देव देवता आ रहे हैं उनको देखने के लिए अंतिम काल में। तब उन्होंने सोचा कि देश काल विभाग में, तो उधर भी यही बात आता है। ठीक है, उस ऐसे परिस्थिति में अपने मुख से ऐसे ऐसे शुद्ध, बहुत अच्छे प्रेममय शब्द बोला उन्होंने, सबको स्वागत करते हुए एक एक करके, आप आइए आप आइए आप आइए, ऐसे सब मुनियों को बुलाया उन्होंने। तो सब ऋषि मुनि देवी देवता खुश हो गए उनके बर्ताव से। हालांकि उनके सिर्फ वोंट हिल रहा था, बोल पाए, लेकिन हाथ पैर सब कुछ ऐसे पड़ा था उसमें शरशया में। वो शब्द उनको बोलने मात्र से लोगों को तृप्त कर दिया उन्होंने। बाकी कुछ क्या बोलते हैं, ओबेसेंस, नमस्कार, नहीं तो उठकर हाथ कृतांजलि मुद्रा में ऐसे हाथ जोड़ना, इसने नहीं कर पाए वो। फिर भी लोग अतृप्त नहीं थे उनसे, क्योंकि उस परिस्थिति में वो फिजिकली कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेम से मीठे शब्द बोलकर उनको को खुश किया उन्होंने। उधर भी प्रभुपाद जी लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस वी शुड डू व्हाट इज फिट। तो इंसान को मतलब एडजस्ट करने के लिए सद्बुद्धि चाहिए उस परिस्थिति में, ऐसे। ये बोल रहे हैं। अगर कोई बोलेगा नहीं नहीं किसी को मत बुलाओ, मैं शरशैया में लेटा हूँ, मैं आएंगे तो मैं नमस्कार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए किसी को मत बुलाओ, मैं अकेले ही शरीर छोड़ता हूँ, ऐसे नहीं किया उन्होंने। हाँ, सब लोगों के आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा की उन्होंने। सब बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता सब आए, सबको मीठे शब्द बोलकर उन्होंने खुश किया ऐसे। तो इस तरह प्रभा जी बोलते हैं कि चेंजिंग डिटेल्स एंड नॉट चेंजिंग द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स को इंटैक्ट रखो, पक्का रखो, और डिटेल्स को चेंज करो। अभी मैं आपको एक सिचुएशन, परिस्थिति बताने जा रहा हूँ। उसमें आप उसको अच्छी तरह से सुनिए और सोचिए उसके बारे में। ये इसका मूलभूत आधार क्या है इसका, वो पूछूंगा मैं आपको। एक विवाह में एक परिवार वाले लोग एक टोकरी लेकर आए थे, और एक बिल्ली को भी उसके अंदर, छोटा बिल्ली को भी डाला था अंदर। तो पुजारी सब व्यवस्था करते करते देखा उसने, परिवार वालों को पूछा कि ये क्या है, टोकरी लेकर आया आपने, और इसमें बिल्ली भी रखा है। वो लोग बोले, दादाजी के इसमें हमने सुना कि उनके विवाह में एक पुजारी जो थे, सब सामग्रियों को एकत्रित किया उन्होंने, उसमें उनके पास टोकरी भी था, बिल्ली भी था, ऐसे बोला उन्होंने। इसे हमने भी रखा। तो वो हंस पड़ा, वो पुजारी बोला कि नहीं नहीं, ये टोकरी बिल्ली का जरूरत नहीं है, बोला उसने। कारण क्या है, उस समय वो बिल्ली जो था वो ये करता था, इधर उधर थोड़ा मल मूत्र का विसर्जन करता था उधर यज्ञशाला में। तो उनको बुरा लगा कि ये इस तरह सब कंटामिनेट हो जाएगा एरिया, इसलिए उसको एक टोकरी में, छोटे बिल्ली था उसको बड़े टोकरी में रख दिया, कोने में रख दिया, बिल्ली ऐसे ही रहा। तो उस एरिया को पूरा साफ सुथरा करके गोबर डालकर ये करने के बाद उन्होंने सब तरह के काम चालू किए। लेकिन आप लोग अभी अभी लाए हो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बोला उसने। टोकरी लाए हो, बिल्ली लाए हो, इसकी ज़रूरत नहीं, बोला। अभी आप कोई समझ आ सकते हैं इस पॉइंट को? तो उसका आधार क्या है, ये पॉइंट का कौन बता सकते हैं? क्यों उन्होंने बोला कि अभी बिल्ली टोकरी की ज़रूरत नहीं है अभी? ये कोई सत्यनारायण। सूर्य नारायण
हाँ, सूर्य नारायण बोलिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हाँ, प्रभु जी, इधर ये स्टोरी का ये है कि जब बिल्ली नहीं है तो हम उसको रखने का जरूरत नहीं, मतलब लाइक जो वो डिटेल्स, मतलब बिल्ली था इसलिए उसको, मतलब वो गड़बड़ ना करे इसलिए उसको साइड में रखना था। अगर बिल्ली नहीं है तो ला के वो करने का जरूरत नहीं। करेक्ट। अभी फिर बिल्ली ही नहीं है तो टोकरी की क्या ज़रूरत है? बिल्ली भी नहीं है, टोकरी भी नहीं चाहिए, दोनों। वो एक पॉइंट आपने सही बोला, करेक्ट। और एक हाथ ऊपर किया, शरद भोसले, तो बोलिए। हरे कृष्ण। बोलिए। शरद भोसले ब्रो, वीडियो कीजिए। हरि बोल। वीडियो बोल प्रभु जी। हरि बोल। बोलिए। हाँ प्रभु जी, श्री चैतन्य लीलादास बोल रहा हूँ। श्री हरि चैतन्य। बोल। हाँ लीलादास। ठीक है, बोलिए हाँ, प्रभु जी, श्री बोलिए चैतन्य लीलादास। हरि बोलिए। बोल। धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी, इसका मतलब है कि जो हम एक्सेप्शन जो रूल्स करते हैं वो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, राइट राइट राइट। तो उस परिस्थिति में दादाजी के परिवार में कुछ बिल्ली आ गया, जिसके कारण टोकरी लाया उन्होंने, वो एक्सेप्शन है। उसको जनरलाइज करके हर रीति रिवाज होता तो बिल्ली को भी लेकर आओ और टोकरी भी ऐसे लाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्शन को रूल नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा पॉइंट। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? और कोई? अच्छा पॉइंट हो। हाँ देखिए, ये जो बिल्ली और टोकरी जो है वो यज्ञ का एक अंश नहीं है। वो जो यज्ञ चल रहा है उधर, उसका एक भाग नहीं है वो। कुछ भी संबंध नहीं है उसका। ऐसे ही कुछ बिल्ली आ गया, टोकरी लाकर रखा उन्होंने उस समय, उस जमाने में। अभी उनका इस यज्ञ के प्रोग्राम के साथ कुछ जुड़ाव नहीं है। बोलिए अभी शक्ति अभी बोलिए। नरेंद्र बोलिए। बहुत महत्वपूर्ण बातचीत क्या आपने। प्रभु जी, यह टॉपिक है वो इसमें चलता है क्या करेक्ट। नियमाग्रह हाँ और जो है। हाँ, या एक्चुअली वो नियम आग्रह बोलते हैं करता है। इसको, करेक्ट, नियम आग्रह बोलते हैं, और करेक्ट। प्रसंग आ गया है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे को एक ऐसा प्रसंग आ गया था कि एक मैं मायापुर यात्रा में यात्री को ले गया था। उधर जो गौशाला में हम भक्तों को ले गए थे, उधर एक भक्त मिला मेरे को। वो वो ऐसा बोल रहा था, एक भक्त का आप बहुत बहुत यूथ पिचिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध भक्त है, अपने गुरु बंधु ही है। मैं नाम नहीं लूंगा। तो उनके बारे में बोल रहा था कि ये किधर भी जाते कुछ भी, वो प्रभुपाद ने जो बोला वो नहीं बोलते, बाकी सब कुछ बातें बोलते हैं। हाँ ये ऐसे कैसे शिष्य है, ये कैसे शिष्य है? वो प्रभुपाद का जो बोला है ना वो बोलना चाहिए, ऐसा बोल रहा था। ठीक तो है। मैंने उनको बोल दिया कि अभी मैं बोला कि मैं उसके बारे में आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं वैष्णव अपराध नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि ये न के न प्राण मन कृष्ण निवेश है, लोगों को तैयार कर रहे हैं। करेक्ट। और उनके कितने कितने फॉलोअर्स है जो अभी इस्कॉन जो जुड़ रहे हैं और चार नियमों का पालन कर रहे हैं, इस्कॉन को कर रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो उसके बारे में उसने मेरा करना चाहा, लेकिन मैं बोला मेरे को आपसे आर्गुमेंट नहीं करना है, मैं निकल गया वहां से। राइट राइट, करेक्ट, समझ गया मैं। इस पॉइंट में लाऊंगा कुछ समय के बाद। आज के सत्र में भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ देरी के बाद हम चर्चा करेंगे। अभी जो पॉइंट ये बिल्ली का बोला हमने, ये बिल्ली को टोकरी जो लाया इसने, उसको इसकी ज़रूरत नहीं था। ये पॉइंट इसने पुजारी ने बोला। मैंने एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इस अभी इस उदाहरण में, क्लेनलीनेस रखना चाहिए। क्लेनलीनेस, जो यज्ञ होता है, यज्ञशाला एकदम शुद्ध होनी चाहिए। पहले वो अशुद्ध कर रहा था बिल्ली, इसलिए टोकरी लाया। अभी अशुद्ध करने के लिए कोई बिल्ली है ही नहीं, इसलिए टोकरी का भी जरूरत नहीं। ये पॉइंट है। इसलिए क्लीनलीनेस प्रिंसिपल है। हाँ, अभी मैं आपको ये उदाहरण को और थोड़ा बढ़ाता हूँ अभी आपको।
अभी एक कुत्ता आ रहा है, हाँ? वो यज्ञशाला के निकट आ रहा है, वो उसको खाना है कुछ, हाँ? और कुत्ता कहीं भी अपने पाँव उठाकर वो ये करता है, मुँह तक कर देता हो, हाँ? अगर वो आ रहा है तो हम क्या करना चाहिए हमको, बताइए? ये कुत्ता अंदर आ गया घर के अंदर, इधर यज्ञ चल रहा है, यज्ञशाला के निकट आ रहा है, हमको क्या करना चाहिए? गुरु जी कोई और आप तो बोल दिया, आप दूसरों को मौका देंगे, हैं? आप क्या करना चाहिए, कोई बताइए? श्रीवास प्रभु, हाँ वीडियो ऑन हाँ कीजिए। प्रभु जी, उसको वही जगह स्थल से हटा देना चाहिए, वापिस वहाँ करेक्ट, से उसको हाँ, उनको यज्ञ स्थान से हटा देना चाहिए, भगा देना चाहिए उसको, ताकि वो अशुद्ध नहीं करेगा उस स्थान को, हाँ? क्योंकि लक्ष्य क्या है, मूलभूत तत्व क्या है, यज्ञशाला शुद्ध रहना चाहिए, हाँ, वही पॉइंट है, उसको उससे हटा देना चाहिए, हाँ, करेक्ट है ना? हाँ, अभी और एक प्रश्न पूछता हूँ। अभी यज्ञशाला के लिए सब रखा है, लेकिन हम देखते हैं कि खिड़की से बाहर बारिश आ रहा है, तो बारिश से अंदर पानी आ रहा है, ऐसे है, अंदर आकर जो सामग्री रखा है उधर, जो सूखी सामग्री है उनको भिगा रहा है, समझा ना आपने? कोई और बता सकते हैं जवाब हमको क्या करना चाहिए? क्योंकि बाहर बारिश का पानी आ रहा है, मिट्टी से भी मिला हुआ है, वो धूल से, वो आकर खिड़की से आ रहा है अंदर, अंदर आकर गिर रहा है वो सामग्री के ऊपर। आप 25-30 सामग्री रखे हो यज्ञ के लिए, ऊपर से पानी नीचे से गिर रहा है, इंसान को क्या करना चाहिए? कोई और? हैंड रेस कीजिए। श्रीवास प्रभु के अलावा कोई हैंड रेस कीजिए। हाँ, भुसावल, राजेंद्र, बोले। राजेंद्र प्रभु बोलिए। बोलिए प्रभु। खिड़की राजेंद्र, बंद कर लेना। हाँ अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को, हाँ बोलिए। हाँ, खिड़की बंद कर लेना चाहिए और जो करेक्ट, सामग्री है उसको अच्छे कपड़े से ढक लेना चाहिए। करेक्ट, वो खिड़की को बंद कर देना चाहिए ताकि वो पानी आकर उसको भिगोए नहीं, हाँ? अगर खिड़की का दरवाज़ा टूट गया तो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए, खिड़की से पानी अंदर ना आने दे, वो देखना चाहिए ताकि सामग्री खराब ना हो जाए, ऐसे। ये इतना प्रश्न मैं आप लोगों को क्यों पूछा, मैं आपको बताता हूँ। अलग अलग उदाहरण दिया, कुत्ते का उदाहरण दिया, इसका दिया, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, सामग्रियाँ शुद्ध रहनी चाहिए जो भगवान के लिए अर्पित किए जा रहे हैं, ये पॉइंट है, इसलिए अगर बिल्ली हो तो टोकरे रखा, कुत्ता आ रहा हो तो हटा दिया, अगर बारिश का पानी आ रहा तो खिड़की को बंद किया, जो भी हो हमें शुद्ध सामग्री चाहिए, वही पॉइंट है। इसलिए अगर कोई प्रिंसिपल को समझ गया, वो डिटेल को एडजस्ट कर सकता हो, हाँ? अगर प्रिंसिपल को कोई समझा नहीं, वो डिटेल को एडजस्ट नहीं कर सकता। मैं उसके लिए आपको उदाहरण देता हूँ। एक मंदिर में वॉचमैन को खड़ा किया था बाहर, उधर वो बोर्ड लिखा था कि लीव योर शूज हियर, आपके शू को इधर ही छोड़ो दरवाजे में, अंदर नहीं लेके जाने का, कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड खराब हो जाता है अंदर, मंदिर का कंपाउंड, ऐसे लिखा था बोर्ड। तो एक बूढ़ा वृद्ध पति पत्नी एक कार में आया, दूर में ही कार को खड़ा कर दिया और शू को भी कार के अंदर रख दिया, और ऐसे खाली पाँव के साथ चलते हुए आए, कहीं बहुत कीचड़ था, कीचड़ को छूते हुए से आ गए वो लोग मंदिर के निकट, और दरवाजे में उन्होंने पाँव भी धो लिया नल के नीचे पानी में, तो साफ सुथरा होने के बाद अंदर घुसने वाले थे। वॉचमैन ने उनको रोका, बोला कि ए, आपका शू किधर है? पूछा, बोले शू तो गाड़ी में रख दिया हमने, क्योंकि कीचड़ में गंदा हो जाएगा इसलिए अंदर रख दिया हमने। वो बोला नहीं नहीं, देखो हमारे अध्यक्ष ने बोर्ड डाला है इधर, लीव योर शूज हियर, आपके शू को इधर छोड़ो लिखा है, सब लोग इधर छोड़कर अंदर जा रहे हैं, आपको भी वो शू लाना पड़ेगा, चलो गाड़ी से शू लेकर आओ, बोला उसने, हाँ। इससे क्या पता चलता है, कोई बता सकते हैं ये उदाहरण से? कोई हाथ ऊपर कीजिए कोई। कोई हैंड रेस कीजिए। निगड़ी हाँ निगड़ी राम विनोद, गोविंद प्रभु, निगड़ी। हाँ नियमाग्रह प्रभु जी, नियमाग्रह ऐसा पता चलता है, नियमाग्रह नियम की आग्रह करने लगता है। जी ठीक है, और औरंगाबाद को क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, विनोद प्रभु?
हाँ विनोद प्रभु अनम्यूट करके बोलिए। यस धन्यवाद प्रभु जी। वो आने ऐसा हो गया है कि उसको समझ कम है, जैसा बताए बस उतना ही करना है, एग्जैक्ट फॉलो ऐसा हो गया प्रभु जी। हाँ, वो अंधे होकर फॉलो कर रहा है वो विधि, और विधि के पीछे मूलभूत उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं रहा है वो। आप बता सकते हैं मूलभूत उद्देश्य क्या है विधि के पीछे? मूलभूत उद्देश्य है प्रभु जी की आने भाई वहां पे आने शूज इसके आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए करेक्ट। लिखा है कि जो ओपन। हाँ, कोई चप्पल पहन के आगे नहीं जाना चाहिए, वो मूलभूत। लेकिन वो ना समझकर सोच रहा है कि सब लोगों का चप्पल छू इधर ही रहना चाहिए उसके निकट, ऐसे वो सोच रहा है। इसी तरह हम लोग जब विधियों को सुनते हैं, उसको हम एडजस्ट करना हो, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या है, डिटेल क्या है, क्या बदलने योग्य है, क्या बदलने योग्य नहीं है, वो समझ सकते हैं हम लोग। हैं लेटर ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ बोलते हैं, समझ रहे आपने? करेक्ट। तो इस तरह अनेक उदाहरणों के द्वारा मैं आपको समझाया ये बात, प्रिंसिपल एंड डिटेल। कुछ कुछ प्रिंसिपल को हम बदल नहीं सकते, डिटेल को बदल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बारे में और एक उदाहरण देंगे। अभी प्रभुपाद जी की ही फिलॉसफी है, अभी उस फिलॉसफी को लेकर हम लोग थोड़ा अच्छा पैकेजिंग करके लोगों को देंगे, तो लोगों को पसंद आता है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक बार हमने ऐसे बुक टेबल लगा दिया, प्रभुपाद की सब किताब डिस्प्ले किया, 3-4 घंटा खड़े होने के बाद भी 5-10 किताब गए। हाँ? हमारे भक्त लोग थक गए। तो अगले दिन मैंने एक उपाय दिया उनको, तुम क्या करो, 5-5 किताब को लेकर एक पैकेट बनाओ, उसका रिबन भी डालो, गिफ्ट पैक करके एक स्टिकर भी लगाओ, उधर किसी का नाम डालने के लिए कुछ एक कार्ड भी लगा दो, और अच्छे सोने का कलर का अच्छे अच्छे पैकेजिंग किया उन्होंने। सब टेबल में हमने स्टैक कर दिया, गिफ्ट पैक ऐसे पूरा। ऐसे हम लोग लेकर आए थे 200-300 किताबें। तो सब टेबल में रखा, लोग आकर उठाकर देखा, अरे गिफ्ट पैक बहुत सुंदर दिख रहा है, किसी को हम भेंट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन दे सकते हैं, किसी को मैरिज डे के लिए भी दे सकते हैं, अच्छा पैक है। एक एक आदमी 3-3 4-4 पैक लेकर गया। वो 1 घंटे में 200 किताब गया, एक ही घंटे में। तो इसका सीक्रेट क्या है, कोई बता सकते हैं? कोई हैंड रेज कीजिए। जो पहले बोले हैं उनको मत बुलाना, किसी और को चांस देना आप। कोई अन्य भक्त हैंड रेज कीजिए। विनोद प्रभु श्रीवास्तव ने बोला हुआ है, कोई और भक्त बोलिए। हाँ, राम कुलुंजकर। राम, वीडियो ऑन कीजिए राम प्रभु। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। धन्यवाद, बोलिए धन्यवाद। ग्रेट प्रभु जी, यही है कि जो पैकिंग जो किया है ना, वो पैकिंग भक्तों को अट्रैक्ट करता है वो चीज के तरफ। करेक्ट करेक्ट। तो अगर हम पैकिंग करके देते हैं, इसमें ये सही है गलत है? सही है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि हमने कुछ मेन करा, हमने क्या वही किया है, आइडिया निकाला है, हाँ? एक पैक करके, गिफ्ट Yes. पैक करके कोई बोलेगा अरे गिफ्ट पैक क्यों बोलते हो, प्रभुपाद की किताब बोलना चाहिए, बोलेगा अरे अंदर तो वही रखा है ना, हाँ? प्रभुपाद की किताब ही मिल रहा है उनको, वो लोग किसी का नाम लेकर गिफ्ट दे देंगे, प्रभुपाद की किताब अनेक लोगों को पहुंच जाएगा ऐसे, हाँ? इस तरह हम कभी कभी कैसे पैकेज करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कभी कभी हम कॉलेज में जाते हैं, हम लोगों को कुछ नया टॉपिक देते हैं, जैसे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, नहीं तो आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर, ऐसे टॉपिक देते हैं। तो कॉलेज में लोग बुला लेते हैं हमको, अच्छा माइंड को कैसे मैनेज करना बताओ। तो उनको जाकर क्या बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलभद्रिडम। मन के बारे में अर्जुन ने क्या पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया, और कैसा एक रथ में इंद्रिय जो है वो घोड़े हैं, मन रस्सी है, लगाव है, और बुद्धि ड्राइवर है, और आत्मा पैसेंजर है, उधर बैठा है पीछे। इसलिए हम लोग बुद्धि को मजबूत करो, शास्त्र पढ़कर, गीता पढ़कर, मन को शुद्ध करो, हरिनाम जप कर, और इंद्रियों घोड़ों को संयमित करो, यही बोलते हैं कॉलेज में भी। मतलब हम टॉपिक अलग देते हैं, लेकिन विषय तो वही बात है। अगर हम कॉलेज में टॉपिक देंगे भगवत गीता क्लास, आज हम दे रहे हैं, तो विद्यार्थी नहीं आते। अगर हम बोलेंगे आर्ट ऑफ हार्नेसिंग माइंड पावर, ऐसे थोड़ा डिटेल बदलते हैं, तो लोग आ जाते हैं उसके लिए, करेक्ट है ना? तो इस तरह, लेकिन हमें
जो प्रोडक्ट जो है उसको अंदर पैकेज करके दे रहे हैं वो वही होना चाहिए। बाहर ही ऊपर कुछ पैकेजिंग करते हैं, अट्रैक्टिव पैकेज करके उनको देते हैं, ऊपर अच्छा दिखता है, अंदर प्रोडक्ट वही है। हाँ, ये पॉइंट है। ऐसे होनी चाहिए। तो इस तरह हम डिटेल को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कंपनी में जाते, इन्फोसिस कंपनी में हैदराबाद में 3 बार बुलाया मुझे। मैं इसके बारे में बोला, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्टिव बिहेवियर है, रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव बिहेवियर, उसके बारे में। ऑल्सो और एक टॉपिक दिया था उन्होंने, वॉलंटरी सर्विस एटीट्यूड, हाउ टू इम्प्रूव द वॉलंटरी सर्विस एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। उसमें तो क्या बोलते हैं उनको, यही बोलते हैं कि जब हम कैसे अपने मन इंद्रियों को सम्मिलित करते हैं और हरिनाम करते हैं, और हम लोग एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हम सब भगवान के बच्चे हैं, समानता से देखना चाहिए, और हम लोग कैसे अपने काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से ऊपर उठने के लिए मन की मलिनता को मिटाना चाहिए। तो मंत्र मेडिटेशन से ये होता है, उसके द्वारा हमारा बर्ताव सही रहता है लोगों के साथ। यही मूलभूत उद्देश्य है बोलने का। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं उनको, अंततोगत्वा उनको 5 चीज़ सिखाते हैं, ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर भगवद गीता, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट, और E फॉर एंगेजमेंट इन सेवा। यही सिखाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, कंपनी हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। तो इस तरह हम लोग कभी डिटेल बदलते हैं थोड़ा बहुत, ऊपर ही ऊपर। तो उसके बाद जैसे प्रभुपाद जी ने एक टॉपिक दिया था, स्टे हाई फॉर एवर, ऐसे हैं। तो उस ज़माने में क्या होता था, लोगों को ड्रग्स खाते थे वो लोग, तो ड्रग उनको किक देता था, लेकिन नीचे आ जाते थे वो लोग। इसलिए एक टॉपिक दिया है लोगों ने, स्टे हाई फॉर एवर। ये महामंत्र ऐसा मंत्र है कि नाम जपोगे तो ऊपर जाओगे, नीचे कभी नहीं आओगे, ऊपर ही ऊपर रहोगे आप हमेशा। ये भावना से उन्होंने दिया ऐसा। तो इस तरह कभी प्रभुपाद ने भी एक किताब का एक टाइटल ऐसे दिया, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ऐसे एक किताब का नाम दिया। अन्य लोगों का सुगम यात्रा, ऐसे। क्यों? क्योंकि 1965 में प्रभुपाद ने किताब लिखी। उस समय अमेरिका और रशिया दोनों लोग चंद्रमा के लिए कुछ रॉकेट चलाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हम पहले चलाएंगे, ये बोल रहे थे, हम पहले चलाएंगे। तो सब लोगों की उस समय आविष्कार करने वाले वैज्ञानिकों के मति में बहुत इच्छा था उनको कि हम कुछ करके दिखाए दूसरे ग्रह में जाकर, ऐसे। उनके मन की बात समझकर प्रभुपाद जी ने ऐसे टॉपिक दिया, इसी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। ऐसे अंदर क्या है वही बात है, गीता में जो भगवान बताते हैं, आप ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन होना। अरे आप लोग दूसरे ग्रह में भी जाओगे, जाकर क्या फ़ायदा, वापस इधर ही आओगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके बदले भूलोक से गोलोक जाओ, कभी नहीं आओगे उधर से। यद्गत्वा निवर्तन्ते, वो सिखाया प्रभुपाद जी ने। इसका मतलब क्या है, पैकेजिंग करके हम दे सकते हैं लोगों को, डिटेल थोड़ा बदल कर, लेकिन प्रोडक्ट वही है। ये पॉइंट है। जैसे हम वीडियो दिखाते हैं लोगों को, इधर देखिए एक छोटा वीडियो दिखाएंगे आपको, आप देखेंगे। साउंड सिस्टम। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally,
Mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. अभी आपने देखा ये जो दिखाया मैंने, ये देखने में कोई बोलेंगे ये क्या दिखा रहे हैं आप लोग कुछ वैज्ञानिक चीज़ों के बारे में, लेकिन ये अद्भुत बात है क्योंकि फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में वो लोगों ने महामंत्र के ऊपर रिसर्च किया है। विद्यार्थी जो नाम जपते हैं उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन, बैड हैबिट्स, बुरे आदतें सब छूट जाता है ऐसे। तो अभी वैज्ञानिकों के सहारा लेकर हम विद्यार्थियों को इस वीडियो को दिखाकर प्रेरणा देते हैं कि आप भी नाम जप करो। ये बात है कि हम मूलभूत उद्देश्य को नहीं भूल रहे हैं। मूलभूत उद्देश्य क्या है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। लोगों को उत्साह देना है कि आप भगवान का नाम जपो, कृष्ण का नाम जपो, कृष्ण की पूजा आराधना करो, कृष्ण की गीता भागवत पढ़ो। इसी तरह और एक दिखाता हूँ आपको। इधर आप देख सकते हैं एक न्यू बुक लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता करके ये किताब निकला है। एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है प्रहलाद प्रभु। तो उन्होंने ऐसे एक नया किताब निकला है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता करके। ये भी सिखाता हूँ मैं अमेरिकी युवकों के लिए। तो इसमें क्या क्या उन्होंने 18 चैप्टर को लेकर भगवद गीता के सेल्फ लीडरशिप एंड सर्वेंट लीडरशिप, लीडरशिप वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट, सेल्फ अवेयरनेस एंड लीडरशिप, वर्क एज योगा, हाँ इस तरह के पहले 6 चैप्टर्स है। उसके बाद हायर पर्पस और 6 चैप्टर्स हैं, और उसके बाद होलिस्टिक सिस्टम्स लास्ट 6 चैप्टर्स है। इस तरह उन्होंने 18 चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से, ये किताब है उनका, अब उनका नाम है, अभी उनका कर्मी नाम दिया उन्होंने इधर, जो ACV सिम्सन करके। अब ये सिम्सन कौन है? प्रहलाद प्रभु हैं, जो बढ़िया गाते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने सुना होगा, वही प्रहलाद प्रभु हैं जो ACV सिम्सन करके उन्होंने गीता पब्लिश किया है। तो मैं इसके ऊपर आधारित अमेरिकी विद्यार्थियों को सिखाता हूँ, बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें भगवद गीता का ही चीज़ है। कृष्ण ये पढ़ेगा कोई है किताब, उसको कृष्ण की ओर आकर्षण बढ़ेगा, और कैसे अपने कर्मों को कृष्ण के साथ जोड़ना वो भी सीखते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोग क्या देखना चाहिए? 2 चीज़ है, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, ये दोनों देखना चाहिए। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। डायरेक्शन का मतलब है जो जिसको हम थोड़ा डिटेल बदल कर कुछ दे रहे हैं, वो लोग किस दिशा में हैं? भौतिक दिशा में है, नहीं तो आध्यात्मिक दिशा में है। 2 दिशा है इस दुनिया में। असुर लोग भौतिक दिशा में तेजी से भागते हैं और देवता लोग आध्यात्मिक दिशा में भागते हैं आगे। तो वी हैव टू सी द डायरेक्शन। और दूसरा है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन क्या है? अभी हरिनाम जपना, कृष्ण के भक्त बनना, प्रभुपाद के मिशन को आगे करना,
और शुद्ध जीवन, अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मा ध्यानावर्तम, जो रूप संप्रदाय, वो सब उसके अनुसार जीवन चलाना, भक्ति मार्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये डेस्टिनेशन है। अगर वो कोई बन रहा है इस तरह है, उसका मतलब आपकी प्रीचिंग इफेक्टिव है। अभी हम इस विषय के बारे में बात करेंगे जो हमारे शक्ति अवतार प्रभु ने लाया। आजकल कुछ कुछ लोग हम देखते हैं अलग नए ढंग से लोग प्रस्तुत करते हैं कृष्ण भावनामृत को। जैसे एक एक करके मैं उदाहरण देता हूँ। अभी गौर गोपाल प्रभु हैं। अभी गौर गोपाल प्रभु लगभग 4 मिलियन हैं। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख नहीं तो 50 लाख लोगों तक कुछ संदेश पहुंचा रहे हैं। अभी उनके संदेश में कृष्ण का नाम नहीं रहेगा, भगवदगीता का नाम नहीं रहेगा, लेकिन वो लोगों को बोलेंगे स्वार्थ मत बनो, निस्वार्थ बनो बोलेंगे, और खुद अपने के लिए सब कुछ मत रखो, दूसरों के साथ बंटवारा करो, सब लोगों के लिए भलाई करो, ऐसे बोलेंगे। और सिखाएंगे कि पति पत्नी में सहनशीलता चाहिए, सहन करो, क्योंकि तुम्हारे लिए नाता रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पॉइंट को प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिखाएंगे। इस तरह लोगों को कैसे माफ़ कर देना, माफ़ कर दो, मन में मत रखो, ये सिखाएंगे इस तरह है। और ये भी बोलेंगे कि जीवन में हतोत्साहित मत हो जाओ, सब परिस्थितियों में शांत रहो, ये दुनिया का जीवन की शैली समझ लो इस दुनिया में। इस तरह से जीवन के संबंध में कुछ लाइफ टूल्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो वो सिखाते हैं वो, उससे अनेक लोगों को तुरंत लाभ प्राप्त होता है उनको। लोग सोचते हैं कि अरे ये एक छोटा वीडियो है, 6 मिनट का 5 मिनट का देख लिया तो मोटिवेशन मिल जाता है हमको आगे बढ़ने के लिए। आजकल के इंसान के पास समय नहीं है, तो छोटा वीडियो देखता है, तुरंत वो सोचता है कि इसको सुन लो, थोड़ा पिल जैसा है, जैसे स्ट्रेस पिल जैसा है वो। उसको ले लो, थोड़ा ताकत मिल जाता है, मानसिक शक्ति बढ़ जाता है, तो आगे चलो। इसलिए ऐसे लोग सुनते सुनते बढ़ जाते हैं, लाखों लोग सुनने की इच्छा करते हैं ऐसे। इसके बारे में क्या, कुछ लोगों का शिकायत है कि वो कृष्ण का नाम नहीं लेते, प्रभुपद के बारे में नहीं बोलते, और इस्कॉन में लोगों को जोड़ते नहीं, और ऐसे ही लोगों को थोड़ा जैसे पेन किलर दे रहे हैं, दवाई देना चाहिए। पेन किलर से क्या काम होगा? पेन किलर देने से थोड़ा दर्द कम होगा, लेकिन दवाई देने से तो इंसान का ठीक होगा। अभी उनका बोलना क्या था, मैं उनसे मिला, उनसे वो बोले कि देखिए मैं, मेरे बड़े ऑडियंस हैं, मैं उनको थोड़ा इस्कॉन से उनका मत, पहले अनेक लोगों का गलत मत है इस्कॉन के बारे में, उसको वो लोग सुधर जाता है, इनको मिलने के बाद तो लोग थोड़ा फेवरेबल हो जाते हैं लोग, और उनको कल्टिवेट करना दूसरे लोगों का कार्य है, आप लोग करो, ऐसे बोलते थे वो। जो करने के लिए तैयार है, जो थोड़ा फेवरेबल हो गए लोग, सारे दुनिया में अभी अनेक लोग अमोघ प्रभु को सुनते हैं, अमरेंद्र प्रभु को सुनते हैं, गौर गोपाल प्रभु को सुनते हैं, जय शेट्टी प्रभु को सुनते हैं। ऐसे सुनने वाले लोग फेवरेबल हो जाते हैं। उनको आप आगे और लेके जाओ। मेरे पास टाइम नहीं सबको आगे लेके जाने के लिए, मैं सिर्फ इस तरह का लेक्चर दे रहा हूँ। ये उनका टैलेंट है। उनके गुरु महाराज को भी पूछा मैंने, महाराज बोले कि देखो भगवान ने उनको इस तरह की क्षमता दी है, वो एक खास एक टैलेंट है, वो सब लोग वो कर भी नहीं पाएंगे, सब लोगों को उसमें रुचि भी नहीं है। हम लोग गीता भागवत पढ़कर सुनाना चाहेंगे, हम तो हम वो करना चाहिए हमको। अगर उनको वो कर जो रहे हैं वो भक्तों के लिए नहीं है, वो नए लोगों के लिए है। अभी क्या होता है, भक्त लोग उसको सुनकर आलोचना करते हैं, आपने ऐसे बोला वैसे बोला, आपके लिए नहीं बोला गया वो दूसरे लोगों के लिए बोला गया है। उसको पकड़ कर आप आलोचना करोगे तो मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं, लोगों को रजोगुण तमोगुण से वो सत्वगुण तक लाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वो सत्वगुण में लाया, उसके बाद आप सत्वगुण लोगों को पकड़ो, उनको प्रभा की किताब दो, आप उनको गीता भागवत सिखाओ, माला सिखाओ, आगे बढ़ाओ। ये गौरव बापू ही नहीं, बाकी भी अनेक लोग हैं, जैसे आप सुनते हो सदगुरु इत्यादि लोग, श्री श्री रविशंकर, अनेक लोगों के प्रचार से आजकल अनेक लोग सत्वगुणी जीवन को पसंद कर रहे हैं। लोग शाकाहारी भोजन, प्राणायाम, योगासन, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार लोग कर रहे हैं। मंदिरों में भी लोगों का आने का संख्या बढ़ गया है बहुत। ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो ये लोग उनका काम करेंगे, और जो भक्त लोग प्रचार करना चाहते हैं वो उनका भक्तों का काम करना चाहिए। हम लोग ऐसे, ये बात है। अभी जय शेट्टी प्रभु करके एक भक्त हैं, जो वो भी घनश्याम गोविंद प्रभु हैं, और मुझे राधा स्वामी के शिष्य हैं, वो जो लंदन में, वो क्या करते हैं,
वो लड़के-लड़कियों के जीवन में जो परिस्थिति घटना घटती है, वो छोटे-छोटे घटनाओं को लेते हैं। जैसे एक लड़का धोखा देकर भाग जाता है स्त्री को, वो रो रही है, वो आत्महत्या करना सोच रही है वो, तो उसको क्या करना चाहिए, हैं? तो गीता से, भागवत से वो थोड़ा आइडिया लेकर बताते हैं। जीवन में ऐसे परिस्थितियाँ आएँगे, तुम साहस रखो, तुम चिंता मत करो। इस तरह के कुछ सुझाव देंगे उसमें, ऐसे। और और वो भी इसी तरह जैसे मैंने पहले बताया लाइफ टूल्स, उसके बारे में वो भी बताते हैं। तो उनका वही इस तरह का टैलेंट है कुछ लोगों का, वो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करना चाहिए हमारी ओर से, जितना हम लोग सीधा-साधा प्रभुपाद जी के बुक किताबों को पढ़कर हम दूसरों को समझा सकते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीचिंग है वो। अगर उसके लिए आपके पास ऑडियंस है, सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप सीधा-साधा उनको सुनाना अच्छा है। आप कीजिए वो काम और लोगों को भक्ति में जोड़िए। वो स्वाभाविक है हमारे लिए, क्योंकि परंपरागत ज्ञान आ रहा है, हम उनको जोड़ सकते हैं। कभी-कभी कुछ स्पेशल टेक्निक यूज़ करना पड़ता है कुछ लोगों को, जैसे नारद मुनि ने मरा-मरा नाम दिया उनको। रत्नाकर को देकर उनको लाइन में लाया और मृगारी को बोला उन्होंने, "आप आधा क्यों मारते हो? पूरा मार दो।" ऐसे आइडिया देना पड़ा नारद जी को कुछ लोगों को ऐसे, उनको लाने के लिए। लेकिन बाकी सब लोगों को सीधा-साधा प्रचार करने से लोग आ ही जाते हैं आसानी से। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैं प्रभुपाद जी बोला करते थे कि बदलो मत, मैंने जो सिखाया है तुमको वही प्रचार करो, हैं? बाकी वो उटपटांग चीज़ मत करो, उत्पात मत मचाओ, हैं? श्रुति, स्मृति, पुराण आदि पंचरात्र की विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पातायैव कल्पते। उत्पात मत मचा दो समाज में, हैं? ऐसे। हुँ। अभी और भी कुछ लोग पूछते हैं, जैसे माधवास राग बैंड है, वो लोग अलग-अलग तरीके के डांस है, ब्रज का सॉन्ग्स है। वो थोड़ा चीप दिख रहा है, क्या हम लोग कैसे इसका क्या क्या बदनाम नहीं होगा क्या? कुछ लोगों का चिंता है। हुँ, लेकिन अभी उनका भी प्रेज़ेंटेशन एक क्लास के लोगों के लिए है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो उनको उस तरह की ब्रज गीत, उस तरह की डांस, उस तरह की चीज़ों से कनेक्ट होते हैं। अगर वो नहीं है उनको, तो हॉलीवुड, बॉलीवुड कुछ देखेंगे वो लोग, हैं। अभी हॉलीवुड को छोड़कर इधर आना है, तो उनको ऐसे माधवास राग बैंड, जीकेडी जो गौर कृष्णदास प्रभु, उन लोगों का वीडियो से लोग थोड़े प्रभावित होते हैं, उधर जाते हैं। कम से कम थोड़ा-बहुत उनको अ, आध्यात्मिक विषयों से जुड़ाव, थोड़ा कनेक्शन मिलता है। उसके बाद हो सकता है वो लोग इस्कॉन में भी आएँगे, मंदिर में आएँगे, प्रभुपाद की किताब लेंगे, दर्शन लेंगे, प्रसाद लेंगे, इस्कॉन के संबंध में 2 अच्छे शब्द बोलेंगे। और ये हम सोच सकते हैं कि ये लोगों का एक सीढ़ी बनने की संभावना है। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी दे रहे हैं, एक बेबी स्टेप बोल सकते हैं हम, जैसे कभी-कभी सीढ़ी बहुत बड़ा है तो उसके बीच में बेबी स्टेप होता है, तो छोटे बच्चे भी चढ़ सकते हैं, धीरे-धीरे ऐसे। ये लोग बेबी स्टेप्स दे रहे हैं, ऐसे हम देख सकते हैं ऐसे। नहीं तो अगर आपके पास लोग हैं, जिनको बेबी स्टेप की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो लोग आगे स्टेप में रखकर ऊपर चढ़ सकते हैं, उनको बेबी स्टेप देने की क्या ज़रूरत है? हाँ, अगर कोई बड़ा 4-5 पूरन-पोली खा सकता है, उसको सेरेलैक देने की क्या ज़रूरत है? क्या उसको सेरेलैक खिलाओगे आप उसको? क्या बच्चा है क्या वो? भारत में जन्मे लोग पुण्य भूमि में जन्मे हैं। इसे लोगों के अंदर ताकत है, तपस्या करने के लिए भी ताकत है, भगवान की भक्ति करने के लिए रुचि भी है, शास्त्र में श्रद्धा भी है, और भक्ति करते आए हैं हमारी पीढ़ी में ऐसे। तो ऐसे लोगों को हम सीधा कृष्ण भक्ति का प्रचार हम कर सकते हैं। इसलिए अमरेंद्र प्रभु, अमोघ प्रभु ये लोग सीधा ही देते हैं, लेकिन उनके बोलने में थोड़ा मधुरता है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझ आते हैं वो लोग, थोड़ा मीठी बातों से समझ आते हैं। कभी-कभी कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जिससे लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटी-छोटी वीडियोज़ भी बनाते हैं। तो अंततोगत्वा विषय वही रहना चाहिए। प्रभुपाद जी जो दे रहे हैं परंपरा में, वो रहना चाहिए। अगर हम डिटेल्स को छोड़कर प्रिंसिपल को ही बदल दिया हमने, कुछ और बोल दिया हमने, तो उससे दुनिया में उत्पात मच जाएगा। जनता को कल्याण नहीं होगा, अधोगति प्राप्त होगा उनको। इसलिए हम बहुत सावधान रखना चाहिए। अभी प्रभुपाद के टाइम एक भक्त था, उनका नाम है सिद्ध स्वरूपानंदा करके। वो क्या करते थे, लोगों को आधा घंटा योगा सिखाते थे वो, योगासनास करने का।
तो लास्ट में 2 मिनट के लिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, बस एक मंत्र लेने का। ये लास्ट में करते थे वैसे। तो जब प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी बहुत नाराज हुए। ये क्या चल रहा है, क्या मैं ये सिखाया क्या तुमको, लंबा श्वास लेना, ये ध्यान करना, योगा करना इत्यादि? मैं सीधा सिखाया, मैंने फिलॉसफी सिखाया, हरे कृष्ण महामंत्र जपने का सिखाया, कृष्ण को भोग चढ़ाकर प्रसाद खाने के लिए सिखाया है। और मैं इतने लेक्चर्स दिया है, इतने किताब लिखा है, उसको छोड़कर तुम क्या चल रहा है तुम्हारा? प्रभुपाद जी बहुत नाराज हुए उस समय। तो अभी हमारे मन में एक शंका उठेगा कि क्या हम लोग योगा सिखा सकते हैं क्या नए लोगों को? जो मैं जा रहा था अमेरिका में, एक मंदिर में लोगों ने पूछा कि टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में एक सिस्टम है, तो विद्यार्थी बच्चे लोग, लड़का लड़की 80 लोग 100 लोग भी आ जाते हैं योगा सीखने के लिए। अगर हम हरे कृष्ण क्लास करेंगे तो 10-20 लोग आएंगे। तो हम लोगों को कैसे लाए? क्या हम योगा सिखाए पहले, उसके बाद हम उस योगा के साथ साथ हम कृष्ण भावनामृत भी दे दे? ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसे प्रश्न उठता है। तो कोई हाँ नहीं बोल सकते हैं? कोई कुछ बता सकते हैं कोई आप में से? यस आदित्य बाबू, यू कैन आस्क पीपल। हाँ, कोई भक्त हैंड रेज कीजिए। मेरा प्रश्न सुना आप लोगों ने? तो प्रश्न है कि जैसे विदेश में जब प्रचार होता है, तो अगर हरे कृष्णा का हम बोले तो मात्र 10 लोग आएँगे, और अगर योगा वगैरह का हमने कुछ नाम लिया, तो करीब 80 लोग आ जाएँगे। तो क्या हमें क्या करना चाहिए इसमें? शक्त्यावेश प्रो ने हैंड रेज़ किया है, कोई नहीं और नहीं, भक्त और हैंड रेज़ कोई? करना चाहे? और कोई? राम गोविंद प्रभु निगड़ी से बोलिए, वीडियो ऑन करके बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा अंदर प्रणाम। हाँ, ये करना जरूरी है, क्योंकि जैसे पिछली बार माधवानंद प्रभु बोल रहे थे कि महाराज ने भी बताया कि ऐसा नहीं करना है, तो लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह। तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी वो लोग प्रसाद नहीं लेते, तो महाराज ने बोला कि ऐसा कुछ कैप्सूल निकालो कि उसमें प्रसाद भर के वो उनको दे दो। तो वो बोल रहे थे कि महाराज का जो ये है क्लियर है कि हमें उन्हें कृष्ण भावना देना है, ये बाकी का फॉर्मेलिटी है, लेकिन मेन चीज है कृष्ण भावना देना है। तो ये ना कि ना बेचारे लोगों को आज कृष्ण भावना देना है, तो ये तरीके निकालने पड़ेगी। अच्छा अच्छा, तो अभी वो यूनिवर्सिटी में क्या करना चाहिए हमको? क्या योगा सिखाकर उसके बाद हम साथ साथ क्लास इसका दे सकते हैं प्रभुपाद जी का? क्या करना चाहिए हमको? हाँ, ये योगा के बहाने लोग आएंगे तो हमें उनको कृष्ण भावना दे सकते हैं, हाँ, अभी योगा जैसे कमाल कृष्ण महाराज ने चाइना में किया। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर आप कृष्णा भावना क्लास करेंगे तो 10-20 लोग आते हैं। अगर आप योगा सिखाएंगे तो मैं बताया टेक्सास A&M में 100 बच्चे भी आ जाते हैं, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, लड़के लड़कियां सब आ जाती हैं, सब योगा सीखने के लिए आ जाते हैं 100 लोग। तो हमको क्या करना चाहिए? योगा सिखाना चाहिए, नहीं तो कृष्ण भावना सिखाना चाहिए? क्या करना चाहिए हमको? नहीं तो दोनों को जोड़ना चाहिए? क्या करना चाहिए? योगा योगा सिखाकर धीरे धीरे उनको कृष्ण भावना पिलानी। हाँ हाँ, राइट राइट राइट, यही अनेक भक्त लोग सोचते हैं यही बात। ठीक है प्रभु जी, मैं इसके बारे में 2 शब्द में बताता हूँ आपको, आप लोगों को। देखिए, इस तरह अनेक लोग दुनिया में आज सोचते हैं कि थोड़ा योगा सिखाएंगे तो संख्या बढ़कर आ जाएगा, बहुत लोग आ जाएंगे, हम उनको कृष्ण भावनाम सिखाएंगे, ऐसे सोचकर योगा क्लास चालू करते हैं। हाँ, और इसके कारण क्या होता है, पति पत्नी जो कभी योगा क्लास सिखाते सिखाते वो ज़्यादा योगा टीचर बन जाते हैं। वो कृष्ण भावनामृत देने के लिए उनके पास ये नहीं है, फुर्सत नहीं है, क्योंकि प्रातः काल में सुबह भी योगा, शाम को भी योगा सिखाते हैं अनेक लोगों को वो। तो लगभग वो योगा टीचर ही बन जाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति हो जाता है, समझा आपने? लेकिन ये लोगों ने एक अच्छा बात किया है उधर टेक्सास A&M में। क्या किया भक्त लोगों ने बुद्धिमत्ता से, एक मिस्टर कन्नन करके एक योगा टीचर को लाया जो इस्कॉन का आदमी नहीं है, बाहर का आदमी है, वो योगा टीचर है। उससे विनती किया कि आप 6 से 7 बच्चों को योगा सिखाओ, हम लोग 7 से 8 इस्कॉन का
प्रोग्राम हम करेंगे ऐसे। तो वो मान लिया अभी हर हफ्ता 80 बच्चे आते हैं, 6 to 8, 6 to 7 वो योगा करते हैं, 7 to 8 कृष्णा का क्लास है, कृष्णा भावनामृत का क्लास है। 8 बजे एकदम बढ़िया फीस्ट है सबके लिए। तो बच्चे सोचते हैं कि अरे फीस्ट को क्या मिस करने का, बीच में 1 घंटे का क्लास है कृष्णा भावनामृत का, सुन लो, नो प्रॉब्लम। तो योगा भी करते हैं। 1 घंटे का क्लास सुनते। मैं गया था इस बार, 100 से ज़्यादा बच्चे थे, सब अच्छे-अच्छे प्रश्न पूछा उन्होंने। हाँ, प्रसाद भी लेकर गए। 9, 9:30, 10 बजे तक रहे वो बच्चे। तो बोलने का मतलब क्या है, हम लोगों को योगा सिखाने की ज़रूरत नहीं, कोई योगा टीचर को जोड़ सकते हैं, वो करेगा, वो योगा सिखाएगा, वो सिखाएगा योगा। हम सिखाएंगे भक्ति योगा, हम सिखाएंगे लोगों को ऐसे। और अभी गोवर्धन इको विलेज में उधर एक व्यवस्था है, 28 दिन का अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हो, उन लोगों के लिए योगा का कोर्स है उधर। वो लोग योगा टीचर बनते हैं। कुछ लोग दीक्षित भक्त भी योगा टीचर बनते हैं उधर। कुछ लोग भक्त नहीं है, बाहर के लोग हैं। तो बाहर के लोग आकर योगा टीचर बनने के साथ साथ वो लोग महाराज का लेक्चर सुनकर वो भक्ति में भी जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे। हाँ, और कुछ लोग भक्त होते हुए भी सोचते हैं कि आईटी कंपनी में काम करने के बदले अच्छा है कि योगा टीचर बनो। हाँ, उधर आकर योगा कोर्स करके वो कॉलेज में योगा पहले सिखाते हैं, और योगा के द्वारा आने वाले बच्चों को थोड़ा-थोड़ा कृष्ण भावनामृत भी देते हैं। और धीरे-धीरे देकर दूसरे मंदिर में लेके जाकर उनको जोड़ रहे हैं। अंततोगत्वा अगर लक्ष्य उद्देश्य क्लियर है, मैं इसलिए बोला आपको डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किस दिशा में उनको लेके जा रहे हैं। जैसे व्योमासुर था, वो कृष्ण के गोप बालकों को पकड़कर उठा कर लेके जाकर वो गुफा में रख देता था, वो कहीं अंधेरे गुफा में ऐसे। एक-एक करके कृष्ण के सब मित्रों को कर दिया उसने ऐसे। बाद में कृष्ण आकर व्योमासुर को मारा और बच्चों को वो अंधेरी गुफा से निकाला उन्होंने ऐसे। इस तरह हम लोगों को भटकाना नहीं चाहिए कहीं, गलत दिशा में नहीं लेके जाना चाहिए, गलत गंतव्य स्थान में नहीं लेके जाना चाहिए। उनको कृष्ण के श्री चरणों की ओर लेके जाना चाहिए, ये पॉइंट है। डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन, ये याद रखना चाहिए। उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, उद्देश्य भूलने से क्या होता है, ये हम परंपरा से डिविएट हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट है। तो इस तरह और एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल अनेक लोग भक्ति विनोद ठाकुर, भक्सान सरस्वती ठाकुर और नरोत्तमदास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर स्वामी, इन लोगों की किताब भी पढ़ते हैं आजकल। षड संदर्भ पढ़ते हैं, हरिभक्ति विलास पढ़ते हैं, सनातन गोस्वामी के, रूप गोस्वामी की किताबें पढ़ते हैं। पढ़कर आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हम चतुर्मास करना चाहते हैं। ये एक वक्त देखा हमने, वो दाढ़ी बढ़ा रखा है, मूंछ बढ़ा रखा है, और 4 महीना बोलता है कि मैं मंदिर के बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, हम चतुर्मास कर रहे हैं, रोज 64 माला कर रहे हैं, और दिन में एक ही बार खाते हैं। तो दोनों हाथ को ऐसे पीछे रख कर मुख के अंदर जो एक मुख में जो भोजन बैठेगा उतना ही खाएगा वो। एक दिन में ऐसे रखते हैं प्लेट में, ऐसे पकड़ते हैं भोजन को मुंह से, जो फिट होता है उतना ही खाता है दिन में, बाकी कुछ नहीं खाता है। तो ऐसे 4 महीना प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्कॉन में भी। तो आपका सोचना क्या है, ये बहुत अच्छी बात है नहीं है? कोई बता सकते हैं? कोई और? कोई अभी कोई तक बात अभी तक जो बोले नहीं है वो बोलेंगे, अभी तक जो बोले नहीं उनको चांस देना। शंकर मौर्य प्रभु आज अभी तक बोले नहीं, उनको चांस दे सकते हैं। बोलिए प्रभु शंकर मौर्य। हाँ शंकर, वीडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। बोलिए प्रभु। आप मुझे इस बात में मैंने सुना था, प्रभुपाद जी ने अपने जो हिज होलिनेस चारू महाराज, उनका एक बात, उन्होंने चातुर्मास किया था और दाढ़ी वगैरह बढ़ाई थी मायापुर में। तो उस टाइम पे प्रभुपाद आए थे और उन्होंने उनको पास में बुलाया और बोला कि क्या एक्चुअली एक दाढ़ी क्यों बढ़ाई किया। वो बोले कि चातुर्मास में कर रहा हो। तो उन्होंने केक मंगाया था, ऑफर किया और उनको खिलाया था, वो खाओ आप बोले। और उसके बाद खिलाया और वो बोले अपना उद्देश्य, इस्कॉन का उद्देश्य ये चातुर्मास पकड़ना नहीं है, अपना प्रचार करना है। और उनको फिर खिला के उनको फिर प्रचार के लिए भेज जाता हो। अच्छा। तो उसे पता चलता है कि हमारा उद्देश्य
इससे सफल नहीं होता ये चातुर्मास करने से। अगर है। चातुर्मास करके हम प्रचार भी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग मंदिर में बैठ के सब 4 महीना अगर बैठ रहे तो ये अपना उद्देश्य से हम गलत दिशा जा रहे हैं, मुझे लग करेक्ट, रहा है। सही बोला आपने, सही बोला आपने। यही बात है, प्रभुपाद जी की मूड और मिशन जानना चाहिए हमको। हाँ, हम इस तरह के सब लोग इस्कॉन में प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, किताब वितरण के लिए जा रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन के लिए जा रहे हैं, प्रसाद वितरण के लिए जा रहे हैं। और प्रभुपाद जी की प्रथम इच्छा थी कि सब लोग किताब वितरण करें और प्रचार काम करें और एकदम सक्रिय रहे, क्रियाशील रहे, हैं, लोग आलसी ना हो जाए। ये प्रभु की इच्छा थी। तो चतुर्मास इत्यादि प्रभुपाद जी ने प्रोत्साहन नहीं दिया है, जैसे आपने बताया। और प्रभुपाद जी डांटते थे भक्तों को, अरे दाढ़ी दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर मंदिर में बैठकर ज़्यादा माला जप कर तुम लोगों को आकर्षित करना चाहते हो अपनी ओर। ये तो निर्जन भजन करने वाला साधक के बारे में भक्तान ठाकुर ने भी डांटा है। हैं? निर्जन भजन करके जनता के बीच में एक बड़े नायक बनने की प्रयत्न मत करो। निकल चलो बाहर जाकर किताब वितरण करो, हरिनाम का वितरण करो, प्रचार करो, ऐसे बोलते थे वो। तो हम लोग इसलिए प्रभुपाद जी ने जो दिया हुआ मूड और मिशन है उसको भूलना नहीं चाहिए हमको। ये महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह कुछ लोग आजकल बोलते हैं कि देखो, अगर पहले तुम खुद ही एक अच्छी तरह पढ़कर पांडित्य नहीं पाओगे कि कौन तुमको सुनेगा बाहर की दुनिया में, है। इसलिए पहले तुम्हारा शुद्धिकरण और बढ़ाना चाहिए, चित्त शुद्ध हो जाना चाहिए, एकदम पूर्णतया शुद्ध हो जाना चाहिए, तब तक तुमको प्रचार नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ? ऐसे कुछ लोग बोलकर अनेक लोगों को रोक टोक डालते हैं कि तुम बाहर मत जाओ प्रचार के लिए, पहले चलो अभी दिन में 8-8 घंटा पढ़ो भागवत, हाँ? और सब आचार्य की टीकाओं को पढ़ो, षड संदर्भ पढ़ो, संस्कृत भी सीख लो, अच्छे बड़े पंडित बन जाओ, उस्ताद बन जाओ शास्त्रों में। इतने बड़े पंडित बनो कि बाद में लोग हजारों लोग आकर तुमको सुनेंगे। हाँ, देखो तुकाराम, उनको लीजिए, पुरंदरदास को लीजिए, ये लोग कितने बड़े बड़े महान भक्त थे। हम लोग कौन, हम छोटे हैं, हम प्रचार करने के लिए अयोग्य हैं, इस तरह कुछ लोग बोलते हैं। अब इस तरह बोलकर ऐसे लोग बोलते हैं कि इसलिए हम लोग प्रचार करने के लिए अयोग्य हैं करके बोल कर लोगों को हतोत्साहित करते हैं लोगों को। लेकिन ये प्रभुपाद के मूड और मिशन का एकदम विरुद्ध है, एकदम विरुद्ध है यह। प्रभुपाद जी का सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्थापन कर रहे थे। उधर प्रभुपाद जी बता रहे थे कि आप हर वक्त इधर हिप्पी आए हो, सब लोग माला जपो और सब लोग प्रचार करो। ऐसे बोले। तो ये एक व्यक्ति पूछा, एक लड़की पूछी प्रभुपाद जी को, स्वामी जी हम लोग जानते नहीं कैसे प्रचार करना, आप तो बड़े वृद्ध आदमी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हमको क्या मालूम क्या प्रचार करने का। प्रभुपाद इसलिए प्रभुपाद जी बोला श्रोतव्य है, पहले ध्यान से मेरे से सुनो, भागवत पढ़ो और कीर्तव्य, उसके बाद प्रचार करो, ऐसे बोले। तो ये एक लड़का हाथ ऊपर किया, पूछा कि स्वामी जी कितने साल पढ़ना चाहिए, कितना पांडित्य प्राप्त करने के बाद हम लोग बाहर जाकर प्रचार कर सकते हैं। प्रभुपाद जी बोले 2 लाइन सुनो मेरे से, 2 पंक्ति सुनो, 2 पंक्ति बताओ लोगों को, ऐसे बोले। रीड 2 लाइन्स एंड रिपीट 2 लाइन्स, ऐसे बोले प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद की अपेक्षा थी कि नए लोग भी प्रचार के लिए लगाना चाहिए उनको किताब लेकर भेजो बाहर, बाहर जाकर किताब वितरण करो। प्रभुपाद के ज़माने में मंदिर में अनाउंसमेंट होता था हर दिन सुबह, कितना किताब वितरण हुआ, कितना लक्ष्मी पॉइंट्स आया, दोनों। हाँ, इतना प्रभुपाद की किताबें वितरण हुई, आज भी अनाउंस करते हैं, लेकिन लक्ष्मी पॉइंट्स भी अनाउंस करते थे उस समय, इतना लक्ष्मी भगवान के पास लाया गया है, वो भी अनाउंस करते थे ऐसे। तो इस तरह हरिनाम संकीर्तन रोज होता था, प्रसाद की वितरण रोज होता था। तो ये जो चीज़ प्रभुपाद जी ने जोर दिया है, उन चीज़ों को हमें आधार मानना चाहिए संस्था का, और हमें उसको बदलना नहीं चाहिए। और इस तरह कुछ लोग इस्कॉन में होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी की फिलॉसफी को सही ढंग से जानते नहीं। एक व्यक्ति था, मैंने उन दिनों में मिला था, वो बोला कि मैं ब्राह्मण खानदान में जन्मा हूँ, हम लोग पक्के ब्राह्मण हैं और बचपन से हमने गायत्री मंत्र लिया है, हमने त्रिसंध्या किया है और हम बाहर किसी के घर में नहीं खाते। तो अपने ब्राह्मणत्व के बारे में बहुत गुणगान करता था एक भक्त है। और
अपने बारे में गुणगान करते करते कुछ समय के बाद वो छोड़ ही दिया, भक्तों का संग चला गया वो। इसका कारण क्या है? ये प्रभुपाद के मूड को नहीं जाना। प्रभुपाद, प्रहलाद और भक्तसिंह ठाकुर, ये सब लोग एक ही मूड को दे रहे हैं कि अरे तुम ब्राह्मणत्व के ऊपर गर्व मत हो जाओ, ब्राह्मण उतना श्रेष्ठ नहीं है जितना वैष्णव श्रेष्ठ है। विप्राद विषड गुणयुतात अरविंद नाभापादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्येत दर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमाण। ये बताते हैं कि जो एक शपच परिवार में, कुत्ते खाने वाले परिवार में जन्मा हो कोई व्यक्ति, लेकिन भक्तों का संग प्राप्त करके हरे कृष्ण भक्ति में जुड़ गया वो, और उसकी सब बुरे आदतों छूट गए उसके, और दीक्षा लिया उसने। ऐसे एक शपच परिवार के भक्त जो है वैष्णव भक्त, वो सारे परिवार को उद्धार कर सकता है वो, अपने माता पिता भाई बंधु सबको। लेकिन जो भक्त जो वैष्णव नहीं है लेकिन ब्राह्मण है, ऐसे जो ब्राह्मण के पास 12 अच्छे ब्राह्मण के गुण भी क्यों न हो, वो निम्न है, वो ये शपथ वैष्णव से भी निम्न है वो, ऐसे बताते हैं। इसका मतलब है ये डॉग ईटिंग फैमिली डिवोटी ऑफ कृष्णा इज सुपीरियर टू ये ब्राह्मणा विथ 12 क्वालिटीज, ऐसे बताते हैं प्रहलाद। तो ये भी फिलहाल ये जानते थे अद्वैताचार्य प्रभु, इसलिए अद्वैताचार्य प्रभु ने क्या किया, उन दिनों में जब उस जमाने में सब ब्राह्मणों के नेता थे वो अद्वैताचार्य प्रभु, उन्होंने हरिदास ठाकुर को लाया, बोला कि श्राद्ध पत्र जो है वो सबसे मोटे ब्राह्मण को दिया जाता है, बड़ा पत्ता होता है, उसमें अनेक आइटम्स, वो खाने के बाद ही बाकी लोग खाएंगे। वो पता दिया उन्होंने हरिदास ठाकुर को दिया, जो मुसलमान परिवार में जन्मे थे और जो 3 लाख नाम जपते थे रोज। ऐसे अद्वैताचार्य प्रभु ने बोला सब ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों इस व्यक्ति को भोजन खिलाना 10 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, इतने श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वैष्णव है, ये रोज 3 लाख नाम जपता है, नामाचार्य है। तो जानते थे कि नाम ऐसे कोई किसी को नाम का रुचि जग गया, वो म्लेच्छ भी क्यों न हो, चंडाल भी क्यों न हो, वो ब्राह्मणों से भी बड़ा श्रेष्ठ है। ये सब मूड एंड मिशन प्रभुपाद जी अपनी किताबों में सिखाते हैं। अनेक लोग ये सही ढंग से पढ़कर न जानने के कारण वो अलग पथ पर चलते हैं। लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण गर्व करते हैं ब्राह्मणत्व में, ऐसे। इसलिए ये जो भी है हम सीखते हैं, सिखाते हैं, वो प्रभुपाद की इच्छा अनुसार उसके अनुसार चलना चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में जो जोर दिया है वही जोर देना चाहिए हमको। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अनेक लोग आजकल गोरखपुर प्रेस के रामायण, महाभारत और भी अनेक राम सुखदास जी के किताबें पढ़ते हैं। उनकी इच्छा क्या है, हम कुछ नया कहानी निकाले उधर से, ताकि लोगों को कथा में बोलने के लिए हमें काम में आए। लोग बोलेंगे वाह, आपने इतना सुंदर कहानी बताया, आपने हम लोगों को किधर से बताया आपने, हम बोलेंगे ये पुराण से हमने निकाला है। तो लोग सोचते हैं कि इस तरह बोलने से लोग भी खुश हो जाएंगे, हम भी प्रसिद्ध बन जाएंगे, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, तो हमारा फोकस चला जाता है भक्ति मार्ग में। जो हमारा फोकस होता है ना, जो बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तीव्रता से कृष्ण भक्ति करना, और बेसिक फिलॉसफी जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, हम शरण जाना चाहिए, हम सब चीज़ कृष्ण को देना चाहिए। ये सब लोग बोलकर अनेक अलग अलग छोटे छोटे कहानियों में घुस जाते हैं इधर से उधर से, ये बहुत बड़ा गलती है। तो प्रभुपाद जी इसलिए बोलते थे कि सरलता के साथ बोलो, जो उनकी किताबों से रेगुलर पढ़कर सीख कर हम बताते हैं। अगर एक आध बार इधर उधर कुछ कहानी बताया हमने पुराणों से, नो प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए हमको। प्रभुपाद ने बोला स्पीक एज आई हैव स्पोकन, डू एज आई हैव डन। प्रभुपाद जी बोले जिस तरह मैंने बोला है उस तरह बोलो, जिस तरह मैंने किया ऐसे ही करो, ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं। तो प्रिंसिपल को बदलना नहीं चाहिए, डिटेल में बदलावट आ सकता है। और इसी तरह कुछ लोग आजकल बहुत बड़े बड़े किताबें पढ़ रहे हैं। मैंने सुना ये कांग्रीगेशन में कुछ लोगों का किताब बुक रीडिंग चल रहा था। हमने पूछा क्या है, वो बोल रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि पढ़ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि हम लोग अभी गोपाल चंपू पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा खतरनाक है। किस कारण से खतरनाक है, अगर हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्यों के अंदर गहराई से नहीं गए,
कुछ लोग सिर्फ अनुवाद को पढ़ते हैं, तेजी से भागवत को पूरा कर लेते हैं। अब वो स्क्रूटिनाइजिंग स्टडी करके गहराई से अंदर डुबकी लगाकर पढ़ते नहीं तात्पर्य। परम पूज्य गौरगोविंद महाराज बोला करते थे कि अगर समुद्र के ऊपर ही ऊपर तुम तैरोगे, तुमको सिर्फ मछली मिलेगा तुमको, लेकिन अंदर डुबकी लगाओगे तब तुमको रत्न मिलेगा। इसलिए समुद्र का नाम है रत्न गर्भ, उसके गर्भ में रत्न है। इसलिए प्रभुपाद जी की असली चीज़ आपको चाहिए तो आपको एक एक तात्पर्य को पढ़कर विश्लेषण करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए भक्तों के साथ बैठकर, उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तब आपको मूड एंड मिशन प्रभुपाद जी की पता चलेगा, तो आप समझेंगे कि क्या बदलना नहीं चाहिए, आप समझ जाएंगे उस समय। इसको ना करते हुए अनेक लोग सोचते हैं प्रभुपाद बार बार वही बोल रहे हैं, अभी चलो हम आगे का जैव धर्म पढ़ते हैं, बड़े बड़े किताबें पढ़ते हैं, वो लोग आचार्यों की किताबों को पढ़ते हैं, भजन रहस्य पढ़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े किताबों में चले जाते हैं वो लोग, रूप गोस्वामी के और षड संदर्भ इत्यादि के बारे में बोलते हैं, तो उनका फोकस चला जाता है अनेक बार, सरलता चली जाती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो प्रपंच सिखाया है और नए लोगों को आप जोड़ नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करेंगे आप तो नए लोगों को इस संस्था में जोड़ नहीं पाएंगे हम लोग। तो इस तरह प्रभुपाद के मूड मिशन समझना हो तो वो प्रभुपाद के तात्पर्य में ही मिल जाता है हमको। तो अनेक विषयों के बारे में मैंने बोला आपको, कैसे हम लोग प्रिंसिपल को बदले नहीं, डिटेल में थोड़ा बदलावट कर सकते हैं। डिटेल का मतलब पैकेजिंग को बदल सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है और प्रभुपाद जी की एम्फेसिस जो है, जो उन्होंने जोर दिया है, वो हमें भी पता चलना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट बोलेंगे, क्या कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, सब हिंदुओं के साथ जुड़कर हमें काम करना चाहिए। वो लोग मायावादी भी क्यों न हो, वो लोग अलग अलग संस्था के क्यों न हो, हम मैत्री जोड़ना चाहिए। ऐसा जोड़ने से क्या होगा, बाद में हम लोगों को सुरक्षा मिलेगा इस देश में। नहीं तो बाहर के दूसरे धर्म के लोग आकर हमको अत्याचार करेंगे, भारत के अंदर घुस जाएंगे और अत्याचार करेंगे हमको, इस तरह कुछ लोग बोलते हैं। तो इसके कारण इस्कॉन के भी कुछ लोगों का मत ऐसा है, ये भी सही बात है, उनसे संबंध जोड़ना चाहिए हमको। लेकिन ये भी एक खतरनाक चीज़ है, उनके साथ संबंध जोड़ते जोड़ते अगर आप निकटता से संबंध जोड़ लिया तो उनके फिलॉसफी को वो लोग आपके कान के अंदर घुसा देंगे आपको। आप देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक बार भगवान आचार्य प्रभु उनके भाई को लेकर आए थे। उनके भाई का नाम क्या था, गोपाल, ऐसा कुछ है, गोपाल आचार्य है वो। भगवान आचार्य प्रभु उनके भाई वाराणसी में बड़े पंडित थे वो, उनको लेकर आया। तब चैतन्य महाप्रभु के सामने आकर भगवान आचार्य परिचय कराने के लिए लेके आया। महाप्रभु स्माइल्ड आर्टिफिशियली, ऐसा बताया गया। महाप्रभु का अच्छा नहीं लगा उनको ये देखकर कि महाप्रभु ऐसे ही ऊपर हंसा उन्होंने, उनको अच्छा नहीं लगा उनको मिलने से, क्योंकि वो मायावादी था वो। महाप्रभु सर मुड़ लिया। बाद में आप सुनेंगे वो भगवान आचार्य उनको लेकर गया स्वरूप दामोदर के पास। उनके स्वरूप दामोदर के पास नहीं गया, वो बाकी वैष्णवों के पास गया। बोला कि देखो मेरे भाई आया है, बड़े पंडित है संस्कृत में, आप लोग बैठो सुनो, वो उसके द्वारा मैं सुनाऊंगा। तो भाई को मुँह खोलने के लिए बोला, मुँह खोला, पूरा जहर, पूरा मायावाद का जहर बोला उसने। तो भक्त लोग, अनजाने भक्त लोग, मासूम भक्त लोग, बोले भले भक्त लोग सुनकर उनको चक्कर आ रहा था। संदेश पहुंच गया स्वरूप दामोदर के कान में, बुलाओ उस भगवान आचार्य को, आगे आओ उनके पास। उनको जोर से डांटा उन्होंने, अरे तुम्हारा भाई सब मायावाद बोल रहा है, तुम भक्तों को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो पंडित करके तुम्हारी इच्छा है कि उसको बुलवाना चाहिए, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है, ऐसे उनको डांटा। तो बोलने का मतलब क्या है, मायावाद भाषा सुन लो, वह सर्वनाश बताया गया। तो एक और देखा जाए तो हम लोग मायावादियों से दूर रहना चाहिए, वो सही बात है। फिर भी प्रभुपाद जी क्या करते थे, उनसे सीखेंगे हम। जैसे वृंदावन में एक चिन्मयानंद मिशन के एक स्वामी जी प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए। वो जब प्रभुपाद जी लेटे थे बिस्तर में, उनका तबीयत ठीक नहीं था, वो स्वामी जी आते ही प्रभुपाद जी तुरंत बैठ गए, उनको प्रेम से स्वागत किया, अंदर आए। एक भक्तों को बोला उनको कुर्सी दो, उनको कुर्सी दिया, बैठे वो। तो वो पूछ रहा था कि स्वामी जी आप बढ़िया प्रचार करते हैं अमेरिका में हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि मैं आपको बताता हूँ, क्या बताता हूँ लोगों को। उन्होंने टेप ऑन किया, अपना ही लेक्चर था प्रभुपाद जी का।
तो 20-30 मिनट का सुना उसने पूरा। प्रभुपाद जी उसके बाद पूछा उनको, और एक दूसरा साइड सुनना है क्या आपको? वो बोला टाइम नहीं मेरे पास, मुझे जाना है। ऐसे बोला वो। तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को बोला, थोड़ा फल है ना उसको उठाकर उनको दे दो। या तो बहुत आदरपूर्वक प्रभुपाद जी ने भी उनके साथ डीलिंग किया, वो भी इनके साथ आदरपूर्वक डीलिंग किया। ऐसे हम पढ़ते हैं लीलामृत में, ऐसे लीला पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी वैसे तो सन्यासियों को, मायावी सन्यासियों को भी आदर देते थे, हरे कृष्ण बोलते थे, वो लोग नमो नारायण बोलते थे ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि जैसे अलग अलग पार्टी होता है, नहीं तो अलग अलग, जैसे नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, यूनिफॉर्म अलग पहनते हैं लोग, लेकिन सब लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, आम जनता पार्टी हो, ये लोग अलग अलग पार्टी हैं, कभी आपस में भी झगड़ा करते हैं कभी, लेकिन वो सब लोग देश को और अच्छा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा वो है। इसी तरह अलग अलग धर्म के लोग हो, मायावादी हो, नहीं तो वैष्णव हो, कर्मकांडी हो, अष्टांग योगी हो, कोई भी हो, ये लोग भगवान को मानते हैं और अंततोगत्वा ये लोग धर्म के पथ पर चलने के लिए इच्छा करते हैं। ये नास्तिक नहीं है। ये लोग, इसलिए इन लोगों को, ये लोग आदर के लिए योग्य हैं, क्योंकि ये आस्तिक हैं, उनको आदर दे सकते हैं। ऐसे हम लोग हाथ जोड़कर, उसमें गलती नहीं। मैं भी कहीं भी एयरपोर्ट में मायावती सैनिक को देखता हूँ, सड़क में देखता हूँ, तो वो लोग कभी सर मोड़ लेते हैं, वो लोग कभी, उनको पता नहीं क्या कैसे डीलिंग करना है। मैं उनको ऐसे बोलता हूँ, हरे कृष्णा बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, तो उनको अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन हम उनके साथ निकट संबंध नहीं जोड़ सकते। हम उनके साथ बैठकर बातचीत करना, प्रेममय संबंध जोड़ना, उनको प्रसाद देना, उनसे प्रसाद लेना, उनको आलिंगन देना, ये सब नहीं कर सकते हम। क्योंकि हम जितना निकट जाएंगे हम दूषित हो जाएंगे। तो थोड़ा दूर रहना ही अच्छा है। तो स्कंक नाम का एक जानवर है, आप पोर्क्यूपाइन जानते हैं? पोर्क्यूपाइन, उसके शरीर में बहुत से कांटे रहते हैं, पोर्क्यूपाइन बोलते हैं उसको। ऐसे एक प्राणी है वो। तो स्कंक भी ऐसा ही होता है। स्कंक क्या करता है, उसके शरीर में दुर्गंध आने वाली द्रव है, वो भी पोर्क्यूपाइन जैसे ऐसे ऐसे नीडल होता है। तो कभी कभी शेक करता है ऐसे, तो उसके शरीर से जब अगर ये कभी बूंद अगर आपके शर्ट में आकर गिर गया हो, इतना दुर्गंध आएगा, वो मूत्र जैसे स्मेल आता है उसका। और एक बार आ गया तो 10 दिन निकलेगा नहीं आपके शरीर शर्ट से ऐसे। तो ऐसे कोई स्कंक हो जानवर, क्या आप जाकर उसको आलिंगन दोगे आप उसको? ऐसे गंदे जानवर को तो आप आदर करोगे उसको, फिर भी आप दूर से आदर दोगे उसको। इस तरह बोलना जयदत्त महाराज ने बोला, मायावादियों को भी हम आदर देंगे, लेकिन दूर से देंगे, उनके साथ संग नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु उद्धार करने के लिए बात किया प्रकाशान सूर्य के साथ। नहीं तो हम लोग उनको उद्धार नहीं कर सकते, तो हम दूर रहना ही श्रेष्ठ है हमारे लिए। और कभी कभी अनेक संस्था साथ में आते हैं कुछ कार्यक्रम के लिए, हम भी जाएंगे। आदर देना, हम चिंटी को भी आदर देते हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के स्वामी जियों को हम आदर देने में क्या प्रॉब्लम है? आदर हम दे सकते हैं, लेकिन संग नहीं करेंगे और उनके साथ प्रेममय व्यवहार नहीं करेंगे, समय ज़्यादा नहीं बिताएंगे उनके साथ, थोड़ा दूर में रहेंगे, ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो इस तरह प्रभात के मुंडन मिशन को समझकर हम कब डिटेल बदलना, बदलने के लिए सोचना नहीं चाहिए, बदलना कम होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी इनके पदचिन्हों में चलते हुए हमें सब करना चाहिए। थोड़ा प्रश्न उत्तर करते हैं, 20 मिनट है, और कुछ पूछना चाहते हैं कोई? तो ये आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रश्न पूछूं? हाँ बोलिए। अब तो ये जैसे आपने आज चर्चा किया, बहुत अच्छे से अलग अलग प्रकार के प्रचारकों का ही चर्चा किया। तो उदाहरण के लिए मेरे स्वयं के ही टीम में कुछ लोग जो है गौर गोपाल रो से सुन के आए हुए रहते हैं। और जैसे मैं, जब मेरी यूएस की जो टीम थी, उसमें कुछ एस्टोनिया के ओरिजिन वाले लोग जय शेट्टी की वीडियो खुद ही शेयर किए थे। तो उनसे जब मैं चर्चा कर रहा था, तो मैं शुरुआत में पहले अपनी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा कि जो उनके गुरु हैं, वही मेरे भी गुरु हैं। तो इस प्रकार से तो वो लोग भी काफ़ी इनफॉर्मल हो जाते हैं सुनने के लिए। अच्छा लगता है कि आप लोग का कुछ कॉमन है, जो मेरी थीम है, वो भी आपकी ही थीम है। तो क्या इस प्रकार से इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करके फिर डिस्कशन करना चाहिए, या उससे हट करके चर्चा करनी चाहिए जब भी हमें
डिस्कशन कुछ करना हो अध्यात्म। एक्चुअली अगर उनको कृष्ण की ओर खींच सकते हैं आप, तो फिर उस तरह का डिस्कशन अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है, हमारे भक्त लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे जय शेट्टी से जुड़कर इतने लाखों लोग सुन रहे हैं, तो चलो हम भी थोड़ा देखते हैं वो वीडियोस। ऐसे लेकर क्या होता है, कभी कभी हमारे भक्त लोग, जो दीक्षित भक्त लोग, अच्छा प्रचार चल रहा था उनका, वो लोग उन वीडियोस में घुस जाते हैं, और कभी कभी दिन में 5-5 घंटा 6-6 घंटा वो देखते हैं, हैं? और वो भटक जाते हैं। कभी गंभीर गंभीर भक्ति में चल सकते थे, इसलिए मैंने बोला जो सीढ़ी में चढ़ सकता है उसको बेबी सीढ़ी की जरूरत नहीं। जो 5-5 पूरन पोली खा सकता है उसको सेरेलैक की जरूरत नहीं, ऐसे मैंने बोला। वही बात। तो हम लोग देख, इसलिए हम 2 चीज़ देखना चाहिए, डेस्टिनेशन एंड डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन बोला मैंने। तो कभी कभी हम इस दिशा में जा रहे हैं ऊपर भक्ति में अभी हैं, अगर इन चीज़ों से अगर हम ऐसे मुड़ गए कहीं और, हैं, तो साइड में जा रहे हैं, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऐसे हटक जाने की संभावना है। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम या अपहृत चेतसाम। कभी कभी क्या होता है, इस दुनियादारी उदाहरण ज़्यादा सुनने से हमारे मन उसमें लिप्त हो जाता है ज़्यादा। कभी उनको लगता है कि कभी कभी पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे होना चाहिए, ये तो आप हजारों घंटा आप सुन सकती हो, इसको पूरा निरूपण कर, इसको पूरा सेटल करना मुश्किल है। इसके बदले अच्छा है कि अच्छे भक्त बनो, वो भी भक्त बनती है, दोनों चलते जाओ। और ये भी संबंध भी ये शाश्वत संबंध नहीं है, ये रहेगा 60-70 तक, उसके बाद निकल जाएगा। इसके ऊपर अगर फैमिली वाली, इसके ऊपर हम ज़्यादा ही जोर देंगे और भक्ति धीरे धीरे छूट जाता है। फैमिली वैल्यूज अच्छा है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वो 60-70 साल अभी एक एक करके माता निकल जाएंगे, पिता निकल जाएंगे, भाई बहन निकल जाएंगे, परिवार छूट जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैं यमुना के तट में बैठकर देख रहा हूँ, मेरे नाता रिश्ता सब सिर्फ नाम लिस्ट बचा मेरे पास। प्रभुपाद जी बोलते हैं नेम का लिस्ट है, और सब लोग गुजर गए एक एक करके, अभी मैं अकेला हो गया हूँ। हमको अंततः कृष्ण को छोड़कर हमारे पास कोई नहीं है जो हमारे साथ शाश्वत रहने वाले कृष्ण। इसलिए ऐसे शाश्वत कृष्ण के साथ संबंध को मजबूती से हमें जोड़ लेना चाहिए, मजबूत संबंध है। और जो ये लोग सिखा रहे हैं, जय श्री हो, गोपाल प्रभु, ये दुनिया में जो लोग लोटपोट रहे हैं, संसार में डूब रहे हैं, वो लोग उनको थोड़ा श्वास लेने के लिए और उनको वो सत्वगुणी के स्तर पर उठाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं। और वो लोग अगर आ रहे हैं ऊपर, अगर हम उनको हाथ देकर बाहर उठा सकते हैं, वो सबसे अच्छा है। बाहर जैसे जहाज, इस्कान का जहाज जो है, जो प्रभुपाद जिसके कैप्टन है, उस जहाज के अंदर खींच लेना चाहिए इन लोगों को। जो डूब रहे हैं वो लोग, उनको सरफेस तक लेके आएंगे, हम सरफेस से जहाज के अंदर उठाना चाहिए उनको। अगर आप कर सकते हैं तो आपने जो बोला, इस तरह संबंध जोड़ना अच्छा है। अगर हम कर नहीं पा रहे हैं तो संबंध से ज्यादा लाभ नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ बोलना चाहते हैं? कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बोलिए प्रभु। प्रभु जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी कि हम नॉर्मली प्रभुपाद का स्मॉल बुक्स पढ़ते हैं, गीता भागवत और सीसी पढ़ते हैं। करेक्ट। इसके अलावा भी हमारी परंपरा में बहुत सारी बुक्स है जो कि शायद मुझे तो लगता है कि एक जन्म में पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या इनके अलावा हमको कुछ पढ़ने का कोशिश करना चाहिए, या इतना ही बहुत है हमारे लिए? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, ये 3 खास किताबें हैं प्रभुपाद जी की। हाँ, क्या इनके तात्पर्य भी आप गहराई से अंडरलाइन करके नोट्स बनाकर पढ़कर अलग अलग दिशाओं में उनको समझकर, लोगों को समझाकर मूड और मिशन को कैप्चर करना चाहिए आपको। खास करके गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत में मैं आजकल भी अनेक श्लोकों को लेकर मैं उनको पढ़ कर उसमें से आइडिया निकाल कर लोगों को बताता हूँ, क्योंकि प्रभुपाद के तात्पर्य समुद्र के बराबर है वो भी। तो उसको आप कुछ सालों के लिए कीजिए आप, अगर वो थरोली कर दिया आपने पूरा, और प्रचार भी बहुत किया आपने, उसके आगे की किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर के, भक्तिवेदांत ठाकुर के, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के, और आचार्यों की टीका भी है भागवत के लिए, पढ़ सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मेरा सोचना ऐसा है कि गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, इसको एकदम मास्टर करना चाहिए। पढ़ना भी चाहिए, समझना चाहिए, सुनाना भी चाहिए। आख्यातानि अप्यधीतानि, ऐसा बताया गया।
आख्यान देने का मतलब है पढ़ना ही नहीं चाहिए, सुनाना भी चाहिए लोगों को, भी करना चाहिए। उसके आगे हम बाकी जो भी किताब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं ये पढ़ो, वो हम पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये आचार्य की किताब आप पढ़ सकते हो, माधुर्य कादम्बिनी लिखे हैं ऐसे, विश्वनाथ चंद्र ठाकुर के कृष्ण भावनामृतम ऐसे लिखा है अनेक किताब, इनके उज्ज्वल नीलमणि लिखा है प्रभुपाद तात्पर्य में। अगर आपने तात्पर्य अच्छी तरह पढ़ लिया पूरा प्रभुपाद जी, उसके आगे आप जा सकते हो। ठीक है ना? थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे बोल। हरि बोल। और कोई? मूर्ति बोले प्रभु। धन्यवाद। और Raji, I just want to ask one question regarding what should be the content of our lecture. So this is my thought, Raji. If you can just give correction or anything. So because whenever we give lecture, it is also important to keep spiritual values, character to inculcate in devotees. So also it is important to give a direct bhakti, principles of holy name, glorification of Krishna, and also it is important to give philosophy of material nature, time, Yeah. and everything. So this was just my thought, Raji. Like 30% of philosophy, 30% of direct Krishna conscious connected to Krishna, and another 30% about inculcating either spiritual values and character. Because sometimes devotees just may know philosophy, but may not imbibe any values. Yeah. So and remaining 10% can be just to create some interest. We may add some information, some intriguing news statistics, something like that, just to create that interest. So whether it is proper proportion, Raji, I just want to, Yeah, if anything else to add it, if you can just. देखिए भागवत के अंदर ही एक श्लोक है, श्रीमद्भागवतम पुराणममलं यत् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। ये भागवत के अंदर इस श्लोक में 4 चीज प्राप्त होता है भागवत सिखाते समय। हाँ, बताते हैं तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम। तो एक भक्त जो भागवत सुनता है कथा, उसमें वैराग्य भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है, निष्काम कर्म भी है उसमें। इसका मतलब आपने अभी जो भी आइटम्स बोले, कुछ भी कथा आप बोलिए, उस कथा में नैतिकता भी आ जाता है, आध्यात्मिक भाव और भक्ति भी आ जाता है उसमें रुचिकारक मधुर भगवान के लीला ही मधुर है। जैसे अगर मैं समुद्र मंथन लीला के बारे में बोलता हूँ, उसमें बोलते समय असुरों के व्यवहार सुनते समय अनेक लोगों को हंसी आता है, किस तरह के लोग हैं ये लोग हैं। जब देवताओं के व्यवहार को देखते हैं, भक्तों के हृदय में एक सद्भावना उठता है कि देखो देवता लोग इतनी इच्छा होने के बावजूद भी इच्छाओं को दबाकर विष्णु को शरण गए लोग हैं, तो हमें भी शरण जाना चाहिए। वी हैव टू बिकम ओबीडिएंट टू लॉर्ड विष्णु, ऐसे पता चलता है। और विष्णु की लीलाएं सुनकर विष्णु की ओर भक्ति भी जग जाता है। और इस तरह आप देखेंगे भागवत सुनाते सुनाते आपने जो भी आइटम्स बोले, डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नेचुरली पोसेस्ड विद गुड क्वालिटीज। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासितेश्वरा। मैं अलग खास कुछ प्लानिंग नहीं करता हूँ मेरे लेक्चर्स में। 30% वैल्यूज, 30% भक्ति, 30% फिलॉसफी इत्यादि। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि हम फिलॉसफी से चालू करना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि बेसिक फिलॉसफी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा अजर है, अमर है, शरीर नश्वर है, और प्रभु आत्मा के स्वामी हैं, आत्मेश्वर हैं। वो प्रभु जो है आत्मा के लिए बहुत प्रिय है और आत्मा के लिए शुभ चिंतक हैं इत्यादि। ये बेसिक है। और भगवान अपने किस धाम में रहते हैं, भगवान की क्रिया क्या है, भगवान क्या लीला करते हैं, भगवान के पास वापस लौटना चाहिए हमको, हम पतित हो गए अभी, इत्यादि चीज़ जो है बेसिक, इधर से हम चालू करते हैं लेक्चर।
उसके बाद लीला में प्रवेश करते हैं। पहले फिलॉसफी होता है, उसके बाद लीला होता है। लीला के अंदर दोनों छुपा हुआ है, जैसे नैतिक जीवन भी उसके अंदर छुपा हुआ है। जो नैतिक जीवन नहीं जिया, लीला में पता चल जाता है हमको, उसको दंड प्राप्त होता है। हाँ, एंड आई डोंट मेक अ वेरी क्लियर डिमार्केशन, मैं डिमार्केशन नहीं करता, ऐसे हम बोलते जाते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला फिलॉसफी एंड पास टाइम्स, इसका ब्लेंड होना चाहिए हमेशा। बेसिकली एनी टाइम यू टीच, अगर आप कुछ लीला नहीं बोला, आप पूरा फिलॉसफी बोलते हैं, थोड़ा सूखा सूखा हो जाता हो। अगर आपने लीला ही बोलते गए पूरा, कुछ फिलॉसफी बोला नहीं, लोग भावुक हो जाते हैं। भावुक हो जाते हैं, लगता है कि बड़े प्रेमी भक्त हैं, लेकिन बहुत गड़बड़ भी करते हैं। इसलिए लीला और फिलॉसफी दोनों को साथ में उसका समन्वय रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और ये कैरेक्टर रूपी जो चीज़ें हैं, मैं उसके लिए सेपरेट सेमिनार देता हूँ मैं उसके लिए। जैसे अभी ये जो माल्ट लेक्चर है, इसमें आप देखेंगे नैतिकता के बारे में, नीति के बारे में बहुत कुछ आते हैं इधर। इन दिस यू विल सी इट्स मेनली टॉकिंग अबाउट द डिसिप्लिन, कैरेक्टर, उसके बारे में खास लेक्चर। आप वैष्णव सदाचार करके चैतन्य चरितामृत से अलग अलग कैरेक्टर्स को निकाल कर आप सिखा भी सकते हैं। वी कैन डू लाइक दैट इफ़ यू वांट टू गिव एम्फेसिस ऑन वैल्यूज़, प्रॉपर कैरेक्टर वैल्यूज़, तो हम अलग लेक्चर भी उसके ऊपर जोर दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और वन लास्ट प्रश्न है, और 5 मिनट बचा है, और किसी का? कोई और भक्त का कोई प्रश्न, क्या हैंड रेज कीजिए। ठीक है, ये एक प्रभुपाद जी का दिखा देते हैं आपको, एक चीज़ देख लेना आप। ये प्रभुपाद अप्रिशिएशन करके एक किताब है। ये देखिए, ये लिखा है वन में आस्क, ये दिखाई दे रहा है आपको? वन में आस्क, सिंस प्रभुपाद अप्लाइड द परंपरा अकॉर्डिंग टू देश काल पात्र, why can't we also make our judgments in this way and alter some of his details? इधर पूछ रहे हैं, कोई पूछेगा, देखिए प्रभुपाद जी ने इतने चीज़ों को एडजस्ट किया है इस कान में, इसी तरह प्रभुपाद जी ने जो दिया है उसमें हम लोग भी देश काल पात्र के अनुसार थोड़ा एडजस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते? ऐसे अगर कोई पूछता हो, उसका जवाब इधर है। The obvious answer is that we are insignificant devotees. हम तुच्छ भक्त हैं, हम mere children in devotion service. हम भक्तिमय जीवन में सिर्फ बच्चे हैं। We do not have encyclopedic knowledge of the Shastra and the instructions of the previous Acharya that Prabhupada possessed. Nor do we possess this unswerving motivation to purely serve Krishna. प्रभुपाद जैसे हमारे पास बड़े मोटे दिव्य ज्ञान नहीं है, साथ साथ बड़े बड़े आचार्य रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, भक्तिवेदांत ठाकुर, इनका आशीर्वाद उनके पास जो था, उपदेश था, वो हमारे पास नहीं है। और हमारे अंदर कृष्ण को शुद्ध भावना के साथ कृष्ण भक्ति करने की उतना हेतु भी नहीं है हमारे अंदर। हम लोग संसार में डूब रहे हैं और हम कुछ बदल नहीं सकते, ये पॉइंट बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं इधर, देयर आर मेनी इंजंक्शंस इन द श्रीमद् भागवतम दैट गारंटी फॉल डाउन for the disciple who tries to surpass or deviate from the instructions of the spiritual master. भागवत में भी और अनेक ग्रंथों में दिया गया कि अगर कोई भक्त गुरु महाराज के आदेश को छोड़कर हटकर कुछ करेगा, उसको ज़रूर पतन होने की मौका है। गारंटी फॉल डाउन ऐसे बताया गया है, उसको गारंटी है, वो पतन होगा ही होगा उसका। One should not deviate from or surpass the instructions of the spiritual master. No one should attempt to create or manufacture answers. कोई भी कुछ बनावटी चीज़, नकली चीज़ को तैयार करके नहीं देना चाहिए। जो गुरु से परंपरा में सीखा वही सिखाना चाहिए। One must refer to the shastras and give answers according to Vedic understanding. वैदिक समझावट के अनुसार हमें शास्त्र पढ़कर सिखाना चाहिए। As soon as a foolish disciple tries to overtake his spiritual master and become ambitious to occupy his post, immediately he falls down. अगर कोई शिष्य गुरु के सर के ऊपर चढ़कर ऊपर बढ़ना चाहता है और भी प्रसिद्ध बनना चाहता है, और वो ऐसे व्यक्ति उसका तुरंत उसका पतन होता है। डोंट ट्राई टू मैन्युफैक्चर concoction, then it will be spoiled. Simply try to follow.
they will protect. They will give protection. If we take shelter of the acharyas, that means we take shelter of Krishna. अगर हम आचार्यों का आश्रय लेते हैं, कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर मत करो, जो सीखा वो लाइन में वही सिखाओ बोलते हैं. Prabhupada also gives indications that as long as one is maintaining the spirit of Krishna consciousness, as long as all opinions coincide in Krishna, then changes may be made according to time, place, circumstance. यही बता रहा था मैं. अगर आपकी उद्देश्य क्लियर है, आपके डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन बोला ना मैंने, अगर वो क्लियर है, तब हम देश काल पात्र के अनुसार थोड़े डिटेल्स को बदल सकते हैं. Prabhupada himself adapted Krishna consciousness to cultures all over the world. His books are understandable by people in every nation. प्रभुपाद की किताब सब दुनिया के देशों में सब लोग समझ सकते हैं, ऐसे उन्होंने लिखा है. There is very little that we ourselves have to change in what he did, and we have not yet seen just how perfectly adapted these details are for everyone. तो बोल रहे हैं कि इसलिए हम लोग ज़्यादा उन्होंने जो दिया है उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत नहीं, जो उन्होंने सीखा है वो ही फॉलो करना चाहिए बोलते हैं. ये अच्छा किताब है प्रभुपाद अप्रिसिएशन करके. हाँ, ये किताब है, बहुत सुंदर किताब है. तो छोटा किताब आप लोग पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में प्राप्त होता है, प्रभुपाद अप्रिसिएशन. उसमें 3rd चैप्टर जो मैंने थोड़ा बहुत इधर प्रेजेंट किया लास्ट में, ये उस किताब से है, प्रभुपाद अप्रिसिएशन. श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्ता वृंदा की.